Let us all sit in any comfortable meditative posture. Spine, neck, head is in one line. Shoulders and buttocks are in one line. We will be doing Om 3 times. Om will be longer, louder, and clearer, followed by prayers. Inhale. 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 ध्यायेद् आजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदला स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलोल लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटा मण्डलं रामचन्द्रं श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ
वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र शरणं श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये. Why? Because माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालु न अन्यं जाने नैव जाने न जाने. श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रघुनंदन राम राम. Therefore, श्री राम राम शरणं भव राम राम. श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने. श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने. श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने. श्री राम नाम वरानने. Let us all put our hands by our sides. With inhalation, take your hands up. Inhale, stretch well. And with exhalation, come forward and bow down to Adi Guru Shiva, Jagat Guru Shri Krishna, your Nija Guru, your personal Guru. And that Atma Tattva, that Rama Tattva, it is there within us, within everything around us. Connect to that pure consciousness, Rama within us, and with the help of blessings from all the gurus, acharyas, siddhas, and sadhakas, slowly come up with conviction to establish Rama in ourselves, so that automatically Ravana gets disappear and we be free, mukta, forever, Ramamaya, Purushamaya, forever. If you have taken your hands up, allow your hands to come down. Namo Namaha. विजयादशमी की शुभकामनाएं belated, but it is never belated, because Vijayadashmi keeps on happening every day in our life if we want, if we practice, right? तो मनाया कि नहीं विजयादशमी? सब लोग जलेबी फाफड़ा खाया? कैसे मनाया? वेल, जलेबी फाफड़ा खाना भी इतना जरूरी है भाई, वो सिर्फ जेठालाल नहीं करता है, हम लोग भी करते हैं. हमारे तो इसके पहले के क्लास में ही बोला था कि हमारे तो सिस्टम में हर एक चीज के साथ कुछ खाना जुड़ा हुआ होता है और कुछ नो अच्छे से तैयार होना जुड़ा हुआ रहता है. क्यों? बिकॉज उत्सव खलु प्रिय नर. हम लोगों को सबको, खलु मतलब ईच एंड एवरी, नर ईच एंड एवरी पर्सन, likes उत्सव.
करेक्ट। और हम उत्सव या कोई खुशी कैसे मनाते हैं, पार्टी कैसे करते हैं? जैसे ही पार्टी होती है तो मतलब कुछ अच्छा खाना होता है, राइट? बिकॉज वी कैन कनेक्ट टू ग्रॉस फर्स्ट, okay? And for our gross, for maintenance of our gross, very well, we have variety of food, so it's very appealing to our senses. So the moment our senses are involved completely, fully, then what will happen? Then we will be very very happy that कि हाँ अच्छा खाना है, अच्छा ये है. So automatically we become very happy. The moment we are happy, then whatever comes, we grasp, we can understand, we can absorb very well. जब हम खुश होते हैं तब हमारे पास कुछ भी कोई भी करा सकता है कि नहीं? करेक्ट? हम लोग खुश होते हैं, सामने अच्छा खाना वाना है और तो फिर हाँ चल रहा ये कर लेते हैं, क्योंकि ये वी आर, सो दिस इज व्हाट आवर साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट? सो दिस आवर ऋषि मुनिस, बिकॉज दे वर आल्सो ह्यूमन, वो कोई इनह्यूमन थोड़े थे, वो सुप्रीम ह्यूमन बाद में बने, पहले तो वो ह्यूमन ही थे. सो दे आल्सो कनेक्टेड विथ एवरीथिंग, विथ ग्रॉस फर्स्ट, देन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब्लिमेट होने लगा, उदात्तीकरण होने लगा, ऊपर की तरफ जाने लगे, उर्ध्वीकरण होने लगा, प्रगति होने लगी. करेक्ट? एंड दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी साधना, एक्चुअली उत्सव ऐसे ही नहीं दिए हमें हमारे सारे उत्सव साधना के लिए दिए. सो साधना इज एट द फाउंडेशन, एट द बेस. लेकिन उसको रूप कौन सा दिया है? ऐसे बोलेंगे कि चलो चलो पढ़ाई करेंगे, चलो चलो साधना करेंगे, तो कोई करता है कुछ? नहीं. लेकिन ऐसे करते हैं कि चलो चलो मिलते हैं, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या, और फिर वो मिलेंगे ना, और उसमें अगर कोई अच्छी बात करते हैं, कोई समझने की बात करते हैं, कोई ज्ञान की बात करते हैं, सो वी ग्रास, वी एक्सेप्ट, वी एब्जॉर्ब इजीली. करेक्ट? एंड सो हमारी हर एक साधना के साथ सम फेस्टिविटी दी है, सम खाना पीना सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है. करेक्ट? वेदर इट इज गणपति बाप्पा करेक्ट, अवर साधना स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, राइट? करेक्ट? लड्डू वगैरह होते हैं, एंड यू वोंट बिलीव, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी न्यूट्रिशियस, बिकॉज साधना करना होता है. वैसे वो वेद है, और वेद, हर एक वेद का, ऋग्वेद फॉर एग्जाम्पल है, तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है. करेक्ट? वो हमारा टॉपिक है. सो यू ऑल नाउ रिमेम्बर, रट्टा हो गया है. द फर्स्ट डिविजन इज व्हाट? ईच एंड एवरी वेद का फर्स्ट डिविजन इज व्हाट? मंत्र. मंत्र को क्या करना होता है? मंत्र है मतलब वो साधना की शुरुआत है. करेक्ट? तो साधना की शुरुआत कहाँ से होती है? हमेशा हम लोग भी क्लास की शुरुआत कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? मंत्र सम चैंटिंग. करेक्ट? हाँ. और वो मंत्र चैंट कितनी दफे करना चाहिए? सिर्फ एक ही दफे में सब आ जाता है क्या? सब लर्न बाय हार्ट हो जाता है, या तो वो इग्नाइट हो जाता है क्या? कितनी दफे करना पड़ता है? वो हम लोग सिर्फ 3 दफे करते हैं, तो 3 लाख दफे होना होता है. लेकिन शुरुआत हम 3 से करते हैं कि आज 3 क्या है, फिर 7 करेंगे, फिर 11 करेंगे, फिर 21 करेंगे, फिर 21,000 करेंगे, फिर 21 लाख करेंगे. राइट? हम लोग ने सुना हुआ है कि सारे लोग, वो लोग जो लोग तपश्चर्या करने जाते थे, कितने साल तक जाते थे और कितने मंत्र जप करते थे. राइट? वो फिर प्रहलाद हो, ध्रुव हो, या कोई भी असुर क्यों ना हो. करेक्ट? दैट इज व्हाट दे डू. नो, 12 years इज मिनिमम. एक तप इज 12 years. एक तप नहीं करते थे सिर्फ. करेक्ट? उससे भी ज्यादा करते थे. लेकिन यस, यू आर नॉट रॉन्ग, मतलब इट स्टार्ट्स विथ 12 years, मिनिमम 12 years. इसलिए वो 7 साल से बच्चे स्कूल में जाते थे, मतलब गुरु के पास जाते थे, 21 साल तक रहते थे. सो सबसे पहला तप तो वहां पे ही हो जाता है उनका, एंड देन दे कीप ऑन डूइंग समथिंग और द अदर otherwise. You understand? So it starts with mantra. Yes. How many of you have done aarti very loudly and strongly and nicely ever? Yes. मंदिर में कभी, कहीं और? उसके बाद में you feel very energetic, लेकिन उसके बाद में भूख भी बहुत लगती है. Right? Am I right?
लगती यस है, यस। और उसके बाद में जो खाते हो ऐसे डाइजेस्ट हो जाता है। करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। ब्राह्मणों को क्या सबसे ज्यादा पसंद होता है राजेंद्र भाई? और लड्डू ब्राह्मण को खाने पे बुलाते प्रसाद। हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं इनवेरिएबली? लड्डू बनाते हैं ना। लड्डू लड्डू। बनाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में वो मंत्र जप करते हैं, तो मंत्र इतने स्ट्रांगली होते हैं ना कि लड्डू यू डाइजेस्ट हो जाते हैं, एंड देन सेकेंड राउंड ऑफ लड्डूस। ओके, सो क्यों? क्योंकि उसमें घी होता है, एंड स्निग्धता। घी इज वेरी मच नेसेसरी। इट इग्नाइट्स रजस। अगर बहुत सारा रजस इग्नाइट हुआ है और उसमें घी नहीं डाला है तो क्या होगा भाई? धुआं धुआं होगा, राइट? इट बर्न्स अवर सिस्टम। वी डोंट वांट टू बर्न अवर सिस्टम। हमारी अच्छाई है उसको नहीं जलाना है, हमें हमें सिर्फ नेगेटिविटी को जलाना है। करेक्ट। और इसलिए घी इज मस्ट। हमारे एक स्वामी जी थे जिनके पास हम जाकर थे। ही गेव मी द फर्स्ट, वो स्वामी जी, उनका आश्रम एमपी में था, खंडवा में। फिर वो उनका जो आश्रम वो एरिया था, वो नर्मदा डैम बना उस वक्त, बहुत साल हो गए। फिर उनका आश्रम की वो जो जगह थी वो उसमें चली गई थी, फिर उनको कहीं और जगह मिला था एंड ऑल। लेकिन मैं उनके यहाँ गई थी कुछ 25 30 30 साल से भी ज्यादा हो गया। तब मैं यूनिवर्सिटी में नहीं थी, उससे पहले, मतलब 2004 से भी पहले गई थी, 19 में गई थी कुछ उनके वहां। तो एवरी डे मतलब सुबह 4 बजे तो हमारा क्लास शुरू हो जाता था। इतनी ठंड में, दिसंबर में गए थे, इतनी ठंड में हम लोगों को एकदम गद्दा वद्दा देते थे जिसके ऊपर हम बैठा करते थे, कंबल वंबल के साथ, नहीं तो बैठ नहीं पाते थे, इतना ठंड था। एनीवे तो वो खाने के बाद में एवरी डे या तो लड्डू खाने को मिलेगा, या तो ये अपनी क्या, खीर। एवरी डे हमने बोला यार, इधर हम पार्टी करने के लिए आए कि क्या? लेकिन उन्होंने बोला कि अगर ये नहीं खाओगे ना तो कल सुबह कोई प्राणायाम नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्राणायाम करने से कितनी एनर्जी होती है, कितनी गर्मी पैदा होती है। तो उसके सामने अगर इफ यू आर नॉट ईटिंग राइट, यू बर्न योर सिस्टम विल नॉट सस्टेन, यू विल नॉट सर्वाइव। इसलिए भगवत गीता हैज मेंशन कौन सी वाली तपश्चर्या सात्विक तपश्चर्या कहा जाता है। हम ऐसे ही ना आजकल चल रहा है ना, सब लोग बहुत करते हैं ना कि डाइटिंग डाइटिंग, हमारा डाइटिंग भी हो जाएगा। मेरे घर में है मेरा बेटा, पागलपन करता रहता है। वो क्या बोलते हैं, कितने घंटे तक नहीं खाने का, कुछ कुछ 12। 12 घंटे का क्या बोलते हैं? 16 इंटरमीडिएट। हाँ, इंटरमीडिएट। तो वो सुबह से अगर नहीं खाया है, नहीं खाया, नहीं खाएगा, उसका रात को 12:30 1 बजे खाएगा। मैंने बोला ये कोई तरह, बोले कि नहीं मेरे 12 का। मैंने बोला पागल है क्या तू? और अभी है ना, मतलब दिस इज हाउ वी लर्न ने, दिस इज हाउ वी लर्न। मैं 2 दफे बोलती हूँ, 3 दफे मैक्सिमम बोलती हूँ, उसके बाद में बोलने का नहीं। नाउ देयर फेट इन द क्लास ऑल्सो आई डू दैट। I correct once, twice, thrice maximum. If somebody is not listening, then fine, because then it's not my fault. So घर में भी मैं ऐसे, मैं उसको कितना समझा दूं, भाई तू खा ले भाई, लेकिन नहीं, मैंने बोला ओके मैं बना के खाऊंगी अकेले अकेले। क्यों? बिकॉज आई अंडरस्टैंड इट इज नेसेसरी। बहुत साल पहले जब मैं एकदम रेगुलरली योगा क्लास में 6:30 आई यूज टू स्टार्ट द क्लास, हमारे सर बाद में आते थे। So it was my duty to start. Okay, years together. Prempuri Ashram का class 6:30 I used to start. Okay, so फिर वो बिहार स्कूल के स्वामी जी वगैरह आए होते ना, इट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मैं एलोबरेट कर रही हूँ, क्योंकि उसको आई हैव टू कनेक्ट विद आवर टॉपिक टुडे। हाँ, सो वो तब बिहार स्कूल के सब स्वामी जी वगैरह आते। तो 2 4 दिन तक उन्होंने देखा कि बहुत अच्छे से आसन करती हूँ। मैं हमेशा लास्ट बैठती हूँ, क्योंकि आगे बैठेंगे तो फिर सब लोग बोलेंगे और ये अपने आप को दिखावा कर रहे हैं। तो मैं एकदम लास्ट बैठने का, क्योंकि बहुत यंग थी तो मतलब कुछ भी करा लो, मेरे पास सब कुछ हो जाता था, तो फिर बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, इसके लिए लास्ट बैठने का। तो फिर उन्होंने देखा कि यार 6:30 को स्टार्ट करती है, फिर 10:30 11 11:15 11:15 तक वो इधर उधर कुछ 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 प्रेम हमारे योगा का काम करती रहती है। फिर मैं घर आती थी, फिर मैं कॉलेज जाती थी, 1:30 बजे तक कॉलेज पहुंचना होता था, कभी फर्स्ट लेक्चर नहीं है वगैरह वगैरह। 11th में थी तब मैं। ओके, सो सब ये हो रहा था। फिर एक दिन उसने मुझे बुलाया, इधर आ। तो मैं गई, मैंने बोला क्या है? बोले इधर बैठ। बिठाया, फिर उनके लिए वो मसाला वाला दूध आया हुआ था ना, वो सब डाल करके, और खजूर वगैरह आया था, घी वाला खजूर। बोले ये तू खा। मैंने बोला नहीं नहीं स्वामी जी, हो सकता है मुझे आपके लिए लाना चाहिए, आप मेरे को। बोले नहीं, आज से तू मेरे साथ खाएगी ये।
बोले कितने बजे से तू, मतलब 6:30 बजे यहाँ आती है और नहा धो के जाते हैं भाई? आज तक कभी भी 5 बजे का क्लास हो, योगा का क्लास है, नहा बिना नहीं जाने का। और मेरे बच्चे लोग भी ऐसे ही करते थे मेरे साथ, 6:30 बजे नहा धो करके वो प्रेमपुरी के क्लास में पहुंचते थे। एनीवे, सो बोले कि तू तो कितने बजे उठती होगी? नहा धो करके तैयार होकर के आती है और घर जाती है तभी कुछ खाएगी पिएगी, क्योंकि पहले तो कोई कॉफी की चाय की आदत इतनी नहीं होती यंगस्टर्स में, राइट? तो कुछ खाए पिए नहीं बिना। तो बोले कि तू ऐसे कैसे योगा कर पाएगी? कितने साल तक कर पाएगी? 2 साल 3 साल, उसके बाद में तो खत्म हो जाएगी तू। यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। टू सस्टेन योर सेल्फ यू नीड टू इक्वली ईट वेल। तो ही तुम्हारी शक्ति जागृत रहेगी, जागृत होगी, जागृत रहेगी एंड ऊर्ध्वगति कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। एंड सो देन ही, जब तक वो थे वो मुझे रोज खिलाते थे, मेरे को तो मतलब सब बोले यार तेरे को तो मजे है। मैंने बोला हाँ, हमेशा जो करता है वो पाता है। एंड देन आई मेड अ सिस्टम कि मैं मेरे पर्स में रखती थी, मेरी मम्मी दिया करती थी, बेचारी वो तो बोलती थी, हम ही नहीं खाते थे। और फिर हमारे सर ने भी मुझे सिखाया था, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस करती थी। अगर 6:30 7:30 7:45 प्रेमपुरी से निकले, फिर दूसरा क्लास, फिर तीसरा क्लास, फिर चौथा क्लास, स्कूटर पे इधर उधर घूमते रहने का, फिर घर आकर के 1:30 2 बजे खाने का। तो मेरे सर ने, तनुभाई खटाव करके है हमारे प्रेमपुरी के, वो बोले थे 2 क्लास के बीच में जाने का, लस्सी पीने का, फिर ही दूसरे क्लास में जाने का। क्यों? यू नीड इट, बिकॉज विथ देम आई टॉक सो मच, आई टच देम, I make them do, so their energy is low. मेरी एनर्जी हर जाती रहती है बार बार। And then I do with them some asana, some techniques. तो पूरे दिन में कितनी दफे रिपीट हो जाता है? बोले how you will survive. That is what is happening with most of the people, especially teachers. थोड़े सालों में they lose everything. They lose interest in yoga also sometimes. क्यों? Because they have not maintained it. एंड इसलिए हमारे साधना में, अगर हमें साधना अच्छे से करनी है तो ईट ड्रिंक एंड बी ब्लिसफुल इज नेसेसरी। और इसलिए हमारी हर एक साधना, उसके साथ में प्रसाद कंपलसरी है कि नहीं? हर एक चीजों में हर बार अलग अलग प्रसाद चाहिए हमें। और हर एक सिस्टम में गणपति का ये होता है, देवी का ये प्रसाद होता है, इसका ये प्रसाद होता है, छोले वोले भी होते हैं हमारे तो प्रसाद में, राइट? हमारा कभी कोई एकदम सिंपल वाला कोई हम लोग ऋषियों को बुलाते हैं तो उनको भी यही खिलाते हैं ना, दुर्वासा मुनि वगैरह को क्या क्या खिलाते थे। क्यों भाई? वो लोग तो जंगल में रहते, कंदमूल खाते हैं थ्रू आउट। कब कब? जब वो लेवल पे पहुंच गए, जब वेन दे आर बियॉन्ड मटेरियल लाइफ, तब तक यू हैव टू डू इट। एंड इसीलिए हमारी सारी साधना सारे अच्छे अच्छे खाने के साथ होती है, तो वी कैन डू इट वेल। ओके, एंड सो लड्डू या वगैरह साधना वी स्टार्टेड इन गणपति, वी कंटिन्यूड इन अवर दिस विच डेज, उसके बाद में श्राद्ध के डेज, उसके बाद में नवरात्रि के टाइम पे, एज वी मेंशन इन लास्ट क्लास ऑल्सो, वी इग्नाइट सो मच ऑफ पावर, सो मच ऑफ रजस, सो मच ऑफ शक्ति, एंड वी टेक दैट रजस, दैट शक्ति हायर, एंड सो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द समम गुणम, हाईएस्ट रिजल्ट, रियलाइजेशन, विक्ट्री ऑन व्हाट? सारे वृत्तियों पे, सारे क्लेश पे, राग द्वेष अभिनिवेश, वो वाला मैसेज तो सबको मिला होगा कि रावण इज नॉट रावण बट राग द्वेष षड्रिपु फलाना ढिमका, करेक्ट? यस, वो सबका नाश। ना अंधेरे के नाश हम कैसे कर सकते हैं? पूजा लेते हैं, हाँ? लाइट लाकर। रावण का नाश कैसे कर सकेंगे? तो राम लाने से। राम, हम में राम है कि नहीं? रावण हम में है कि नहीं? करेक्ट? ये वाले तो मैसेज, खैर मैसेज की जरूरत नहीं है, वी नो इट वेरी वेल। हमारे अंदर ही रावण भी है और हमारे अंदर ही राम है। तो अगर हमारे अंदर के रावण को मारना है तो किसको जगाना पड़ेगा? ये वाला मैसेज सब लोग देते हैं कि हमारे अंदर के रावण को मारो, लेकिन कैसे मारेंगे? हमारे अंदर के राम को पावरफुल, जागरूक। करेक्ट? सो हमारे अंदर के राम मतलब कौन? हमारे
हमारे अंदर कौन से राम है? आत्मा राम। सत्व करेक्ट। हु इज राम? आत्मा, आत्मा, माई सेल्फ। इसलिए कोई गुजर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? क्या आत्मा कहते हैं? वो उनकी अग्नि संस्कार के लिए लेके जाते हैं, उनकी अंतिम यात्रा लेके जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? राम पहले बोलो के बोलो। राम नाम जपते हैं। थोड़े साल पहले, हाँ थोड़े 15-20 साल पहले मैंने सुना हुआ, इवन जैनों के उसमें भी उनकी स्मशान यात्रा लेके जाते तो उस वक्त श्री राम ही बोलते थे। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, श्री राम। उसका एक स्टाइल होता है ना, श्री राम श्री राम, ऐसे जोर जोर से वो लोग बोल के जाते हैं। क्यों भाई? किसी को पता चले कि वो डेड बॉडी जाए? नो, इट इज ट्राइंग टू इग्नाइट, क्योंकि इट इज, उसमें से क्या गया? राम, पता था, राम गया। आत्मा हमें राम। है, हमें है। सो उसको याद करो, उसको याद करो, उसको याद करो, ये कहते हुए वो जाते हैं। अरे हम किसी को भी मिलते तो राम राम पहले कहते थे। इसका मतलब ये था कि आपके अंदर के राम को मेरे अंदर के राम से प्रणाम। सो वी बोथ आर सेम, इट इज द कनेक्शन। तो अगर हमें रावण को मारना है तो क्या करना है? वॉट यू थिंक राम दैट को यू बी। करेक्ट। राम, हमारे अंदर राम है, उसको इग्नाइट कैसे करेंगे? तो उसका ध्यान धरो। इसलिए ध्यान आजानुबाहु। आजानुबाहु, राम भगवान के हाथ बहुत लंबे थे, राइट, घुटने तक पहुंचते थे, इसलिए उनको आजानुबाहु कहते हैं। तो हम हमारे अंदर को रावण को कैसे निकालेंगे? उसको भगाने की कितनी भी कोशिश करें, वो तो कितना पावरफुल है, अरे भाई इतना ताकत है उसमें कि हम उसको 1 इंच भी हिला नहीं सकेंगे, 1 मिलीमीटर भी नहीं हिला सकेंगे। उसको कैसे हिलाएंगे? सिर्फ और सिर्फ राम को इग्नाइट कर देंगे, हमारे आत्मा तत्व को। दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ योगा। व्हाट इज योगा? व्हाट इज योगा? आत्मस्थ होना, स्व में स्थित होना। स्व में आत्मस्थ मतलब पुरुष में स्थित होना। पुरुष इज सेपरेट, प्रकृति इज सेपरेट, connecting to that pure consciousness and getting established there as it is. So वही। सो अगर हमने शुरुआत की है, अगर हमारी साधना की, तो उसका हाईएस्ट रिजल्ट क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस राम, में प्रस्थापित होना, मतलब राम में प्रस्थापित हो। इसलिए विजयादशमी में राम को, रावण को जलाते हैं राम के द्वारा है, एंड राम प्रस्थापित होता है। तो राम कहाँ है, कहाँ नहीं है? लास्ट ईयर शायद मैंने वो वाला गाना लिया था कि स्वदेश का। एक दफे प्लीज सुन लीजिएगा, अगर ऐसे नहीं मिल रहा हो तो मुझे याद करा दीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगी। हाँ सुना है मैम। ब्यूटीफुल वर्डिंग्स कि राम कहाँ नहीं है। तो क्या करेंगे कि हमारे अंदर के रावण को हटाया, लो राम प्रकट हो। राम, या तो राम को प्रकट करने का प्रयत्न किया, उसी को साधना बोलते। लो रावण हट गया। रावण कैन नॉट स्टे विथ राम एवर, तमस कैन नॉट स्टे विथ लाइट। इसलिए राम को हम अग्नि तत्व कहते हैं। राम इज अग्नि तत्व, क्योंकि वो सारी अशुद्धियों को जला देता है। इसलिए अगर राम नाम का, या तो राम की साधना, या तो कोई भी मंत्र साधना करते हैं, सो मच ऑफ रजस गेट्स इग्नाइटेड। सी इसीलिए नवरात्रि में भी, या तो हर एक चीज में हमें आरती करना होता है, हमें श्लोक बोलना होता है। क्यों? टू इग्नाइट दैट रजस, टू गिव अस सम एक्टिविटी। वो रिचुअल्स दिए गए होते हैं कि ये करो करो, डू। व्हेन वी डू समथिंग, देन वी गेट द रिजल्ट्स। नाउ राम किसके आराध्य देव है मालूम है? कृष्ण, शिव, राम शिव शिव के के, आराध्य कोई अगर है ना, शिव किसकी शिव। पूजा करते हैं? तो राम जी की पूजा करते हैं। राम जी की। इट इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज। राम किसके अवतार है? विष्णु के अवतार है। क्योंकि अवतार कौन लेते हैं? अवतार कौन लेते हैं? विष्णु जी। हमेशा सिर्फ विष्णु भगवान लेते हैं, करेक्ट। हाँ, तो विष्णु के अवतार है राम, तो राम एंड विष्णु तो सेम ही है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। लक्ष्मी जी सीता जी बन गया है, मतलब जितनी दफे विष्णु भगवान ने अवतार लिए, उतनी दफे उनकी बेटर ऑफ सीता, बन करके ये लक्ष्मी ही आते थे, बराबर है। तो सीता जी भूमि पुत्री थे, भूमि में से आए थे, भूमि में चले गए थे। प्रकृति में से आए, प्रकृति में ही समापन हो गया उनका। करेक्ट, वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल, करेक्ट। एंड सो शिव जी राम को बचते हैं, राम किसको बचते हैं?
शिव जी को, शिव जी राम को। तत्व, आत्म तत्व, शिव इज ऑल्सो आत्म तत्व. तो आत्म तत्व आत्मा, हाँ, आत्माए आत्माने ओळख्यो. उसके बाद का क्या लाइन है राजेंद्र भाई? नमु नमु. ब्यूटीफुल पोएम, ब्यूटीफुल पोएम. आत्माए आत्माने ओळख्यो. ब्रह्म लटका करे ब्रह्म जाने, હમ બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ સાથે. ને એ નરસિંહ મહેતાનું છે, આ નરસિંહ મહેતાનું નથી, આ બીજું છે, આપણે શોધશું. બહુ બહુ બ્યુટીફુલ છે. આ પણ દલપતરામ પણ નથી, હજુ બીજા કોઈ છે. हाँ, हम सारू लागे ना, हमारी साथ कविताओं बधाने आवड़ती हो कोई ने. आप लोगों को भी हिंदी, मतलब मेरी हिंदी कविताएं बहुत कम आती है मुझे, क्योंकि वो बचपन में नहीं सीखी, ये सारी बचपन में सीखी हुई है. एनीवे, ओके. हाँ, सो शिव तत्व एंड राम तत्व, आर दे सेपरेट, आर दे डिफरेंट? दे आर वन एंड द सेम. एंड दैट्स व्हाई राम के आराध्य शिव, शिव के आराध्य राम. राम. योग किसने दिया? शिव. शिव जी ने. योगा किसने दिया? हाँ, योग करने से क्या मिलता है? शिवत्व, ब्रह्मत्व, आत्म तत्व तक पहुंचते, स्वस्थ रामत्व. इज देयर एनी डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस. और इसलिए हमें क्या करना है? तो अगर हमें याद करें, अगर हमारे अंदर के रावण को, हमारे अंदर के क्लेश को, वृत्तियों को निकालना है, तो हमें क्या करना है? सिंपल, राम को भजना है. हाउ सिंपल. बचपन से ये दिया गया था सब लोगों को, है ना. और वो ऐसे बताया था, राम को भजने में कोई गड़बड़ नहीं, भूल भी होती है तो चलता है, राइट. उसका ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर देव को भजने के लिए ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए. राम को तो कैसे भी भजो चलता है, वो खुश रहते. शिव जी को भी कैसे भी भजो चलता है. शिव जी बहुत भोला नाच है, हाँ, तो वो कभी गुस्सा नहीं. सी, दिस इज हाउ दे, हमारे अंदर से वी आर नॉट लविंग, दे डेवलप गॉड लविंग मेंटालिटी, नेवर गॉड फियरिंग मेंटालिटी. Many systems, they are following God fearing mentality. ऐसा हो जाएगा ना तो भगवान मारेंगे. अरे भगवान है भाई, वो क्यों मारेंगे? मेरे पिता है, मेरे माता है, वो थोड़ी मारते हैं. हाँ, this is what the God loving mentality, and this God loving mentality they put in us since our childhood, and so we connect. और इसीलिए हमें क्या करना है? How we can establish Ram in us? So राम के जो चरण है, usually we connect to the energy, higher energy with the charan. करेक्ट. हाँ, सो रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामी, हमारे मनस पटल पे सिर्फ और सिर्फ वो वृत्तियां कहाँ रहती है? ब्रेन में, मन में. ये मन की वृत्तियां है, तो उसके ऊपर वो वृत्तियों के बदले में क्या होना चाहिए? भगवान राम के चरण. मैयार पिता वृत्ति. सो दिस इज व्हाट भगवान जी इन भगवद गीता ऑल्सो सेज, कि तुम्हारी जितनी भी वृत्तियां ना मन है, मुझे अर्पण कर दो. तो वो जगह पे मैं हूं, तो फिर कोई वृत्ति रहेगी क्या? अगर भगवान रहेंगे तो भूत रहेगा क्या उधर? भगवान रहेंगे तो कोई दैत्य रहेगा क्या? कोई असुर रहेगा क्या? नहीं रहेगा. लो, यू आर फ्री. सो एस्टैब्लिश राम के चरण मनसा. इन माई माइंड आई शुड स्मरामी. श्री रामचंद्र चरण वचसा गृणामी. अगर कुछ बोलना भी है तो किसके बारे में बोलो? What you say, that you be. What you see, that you be. What you think, that you be. Simple. वही देखो, वही बोलो, वही सोचो, ऑटोमेटिकली आप राममय हो जाते हैं. राममय मतलब, अगेन आई एम रिमाइंडिंग, राममय मतलब आत्ममय, प्योर कॉन्शियसमय. And lo, when you connect to pure consciousness, can there be any vrittis, any kleshas, any bandhana? No. What is yoga according to Pashupata yoga? We all are Pashu, right? Because we all are bounded. We all are in bondage. We all are bounded by Pasha. So we want to be free from Pasha. We want to be free from bondage. How can we be free from bondage? If we are not a master of mind. How can we be master of mind? By following Tantra. Correct? Different techniques.
different paths. What path? What tantra? All that paths, all that techniques, all that structures, all that systems, all that schools, all that yoga, that is what is all that tantra structures, which helps us to be free, trayati, from bondage, and which helps us for tanoti, expansion of pure consciousness. And that's why all this yoga comes under tantra. अगर मुझे मेरा सर अगर कहीं पे झुकना चाहिए तो कहाँ पे झुकना चाहिए? वो शिव तत्व पे, वो राम तत्व पे, वो आत्म तत्व पे, वो ब्रह्म तत्व पे, वो प्योर कॉन्शियसनेस के साथ। क्यों? क्योंकि जहां पे मेरा सर झुका वहां पे वो एनर्जी अंदर एंटर हुई। करेक्ट? हाँ, तो अंदर आया तो क्या आया? पानी अंदर अगर आया तो कौन सा वाला आया? शुद्ध जल है तो ही वो अंदर आएगा। अगर कचरे के पास गए हैं तो इसलिए जाने का तो किधर जाने का? अगर सिर झुकाने का तो किसको झुकाने का? अगर कनेक्ट होने का तो किससे कनेक्ट होने का? And that's why we establish Rama Tattva everywhere. Everywhere Atma Tattva is there or no? Everywhere pure consciousness is there or not? लेकिन हम अगर सभी चीजों से जुड़ते, ये मेरी चीज, ये मेरी चीज, मेरी चीज, we see cheese, we cheese as a, we see as it as if it is a thing. Is it a thing or it is Rama Tattva only? It is the Purusha Tattva only? हाँ, क्या बदलना है? सिर्फ दृष्टिकोण, आउटलुक, चेंज योर आउटलुक. इट इज नॉट द थिंग विच आई एम कनेक्टेड टू, इट इज द essence in that thing. What is the essence in that thing? The essence in that thing is pure consciousness. And so even though you are with the things, you are still connected to that essence, that power, that pure consciousness within. तो फिर क्या होगा? हमारा कॉन्शियसनेस तनोती, एक्सपेंशन, हम जो लेवल पे है उससे और हायर और हायर और हायर और हायर, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे लोग. दैट्स व्हाट इज मुक्ति. तो फिर योगा कितने टाइप का हो सकता है? मैं कुछ भी करूं वो योगा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कुछ भी करूं. क्यों? क्योंकि हर एक चीज वो तो भगवान से ही जुड़ी हुई है, तो हर एक चीज प्योर कॉन्शियसनेस को ही मैं जोड़ रही हूं. You understand? This is how they have given us that everything in my life is yoga. You know, यद यद कर्म करोति तद अखिलम शंभो तव आराधनम. मैं जो भी काम करता हूं, मैं जो भी एक्टिविटी करती हूँ, वो एक्टिविटी अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं, या तो उसके अंदर भगवान है ये समझ के कर रहे हैं, तो जो जो भी जिसके भी साथ जुड़ती हूँ, जो जो भी काम में करती हूँ, वो क्या हुआ? मेरी साधना हुई, मेरी आराधना हुई, मेरी वर्शिप हुई. अगर वो खाना बनाना वो आराधना है, तो खाना बनाना विल लीड टू मुक्ति. खाना खाना वो आराधना है. हम लोग क्यों खाते हैं मालूम है? हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया है, अंदर जो जठराग्नि है, वो जठराग्नि भगवान खुद है. वो जठराग्नि को शांत करने के लिए, वो भगवान जी को खाना खिलाने के लिए मैं खाता हूं, मैं खुद नहीं खाता हूं. हाउ ब्यूटीफुल. कैन यू इमेजिन? खाना खाना भी हमारे लिए साधना है बॉस. खाना खा, इसलिए खाने को इतना इंपॉर्टेंस है. क्यों? क्योंकि खाना है, मैं इसलिए कुछ भी नहीं खाते थे कभी भी. क्यों? भाई भगवान जी को खिला रहे, भगवान जी को भोग धरा रहे हम, इसलिए पहले प्रार्थना करते, शुद्ध बनाने में भी हम लोग इतनी शुद्धि फॉलो करते थे, राइट? नहा धो करके अंबोठी, मतलब एक ही वाली साड़ी पहन करके वो हम लोग खाना बनाते थे. क्यों? क्योंकि भगवान के लिए बना रहे, वैश्वानर के लिए बना रहे. इसलिए खाना खाना, खाना बनाना, खाना पचाना, एवरीथिंग इज आराधना. अगर सब कुछ आराधना है, सब कुछ उपासना है, सब कुछ साधना है, सब कुछ मेरी तपश्चर्या है, तो मेरे को मिलेगा तो क्या मिलेगा? रिजल्ट. तपश्चर्या का रिजल्ट क्या मिलता है? गुण मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, सक्सेस. एंड लो, इसीलिए क्या कहा गया है? ईच एंड एवरी पर्सन गेट्स मुक्ति फॉर श्योर.
इसलिए each and every pashu, each and every one of us will definitely be what? We become what ultimately? What do we become? Pashupati Nath, master of this, whole world. Supreme power, pure consciousness itself. And so, how many paths can be there for this? How many paths can be there? Innumerable path. तो हाँ, इसलिए उन लोग ने क्या किया, हर एक शब्द के साथ में योग शब्द जोड़ा हुआ है. योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, लय योग, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, जप योग, तप योग. तप योग. Yes. So any system, any technique, any path leads to what? Ultimately, yogatva, right? Realization, union with my pure consciousness, which is already there. लेकिन वो नेटवर्क खराब हो गया है. We are not able to understand it. We are not able to find that tower. Okay? तो वो जो कचरा है, ऐसे ऐसे थोड़ा हिलाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं तो ठीक हो गया. कचरा गया बीच में से, वो सर्किट अटका हुआ था तो वो ठीक हो गया. एंड लो, you become fine, you become perfect, and हो गया हमारे साथ. Correct? And so different sadhanas are there. And so when we were seeing this, हाँ, इसीलिए है ना, एक पॉइंट रह गया है. इसीलिए है ना, वो जब रावण रावण का हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, तो कौन पावरफुल था? हमेशा जब भी हम कभी भी देखते हैं तो कौन पावरफुल होता है? कभी हीरो को पावरफुल होता है क्या? कॉमन मैन सा ही होता है बेचारा, माई कांगला. और विलन कैसा होता है? हमेशा विलन कैसे दिखाते हैं वो लोग, और होता भी है हमेशा विलन बहुत पावरफुल होता है कि नहीं? कितनी वृत्तियां है, कितने ले जा रहे हैं भाई, बात मत पूछो. उसके सामने हम बेचारे छोटे से नन्ही सी जान. करेक्ट? हाउ कैन वी सर्वाइव? एंड सो दैट इज बीन डिपिक्टेड इन एवरीवेयर. कृष्णा एकदम छोटे थे, उसके सामने कंस, चाणूर, मल्ल कितने बड़े बड़े थे. कौन जीता बॉस? काल यवन को बुलाया था, काल यवन को भी हटाया. करेक्ट? कैसे? और कृष्णा को कभी मल्ल दिखाया है क्या? मल्ल को मारा है फिर भी. He was always been very sukumar, so sweet, very cute. Correct? Ram and Ravan, just see both of them. Where is Rama? ऐसे ढूंढना पड़े उस रावण के सामने तो. करेक्ट? कहाँ रावण? राइट? स्टिल कैसे जीते? क्यों जीते? और वो दिया हुआ है, विजेतव्या लंका चरण धरणियो भवदय. पूरा रास्ता उनका, पूरा ये समुद्र तैर करके, मतलब समुद्र से जाना था. वो कैसे गए थे? चल के गए थे. राइट? उन्होंने पुल बनाया था. राम रावण का युद्ध हमें याद है. राम को कभी रथ में बिठा हुआ दिखाया है क्या? नहीं. रथ था ही नहीं उनके पास. कैन यू इमेजिन? और पैदल. राम के पास उड़ने वाला रथ था. करेक्ट? मिसाइल्स एंड व्हाट नॉट, सब कुछ था उनके पास, सारे पावर्स थे. उसके सारे लोग, उसका बेटा, उसका भाई, सब लोग मायावी थे. सबके पास बहुत सारी सिद्धियां थी. रावण ने तो खुद ने शिव जी को प्रसन्न किया था. कितना पावर था उसके पास. राइट? और उसके सामने राम जी के पास तो कुछ भी पावर नहीं था. राम जी को शिव जी को प्रसन्न करना था तो किसको बुलाना पड़ा था? रावण को ही बुलाया था कि भाई तू आ, पूजा करा. राइट? एंड ही वाज आल्सो वेरी स्मार्ट. राइट ना? तो दिमाग की बत्ती उनकी बहुत स्ट्रांग जलती हुई थी, इसलिए उसको ही बुलाया था और उसी ने आशीर्वाद दिया था कि तूने जिस चीज के लिए ये हवन कराया है, जिस चीज के लिए ये शिव जी की स्थापना कराई है, उसमें तो विजयी हुए. तो उसने किस लिए स्थापना करवाई थी? जीत के लिए. मैंने तो रास्ता बनाया है समुद्र से लंका तक जाने का. वो रास्ते से हम लोग सब जाए और लंका पे विजय पाए और लंका के राजा को खत्म करे. और उसका आशीर्वाद भी रावण के पास से ही लिया था. उसने बोला तथास्तु. करेक्ट? हाँ, दिस इज व्हाट इज बुद्धि. उन्हीं के पास से खुद का ही डिस्ट्रक्शन कैसे करने का, वो जानने का. करेक्ट? राम बिल्कुल पावरफुल नहीं थे. उसके सामने
रावण के पास सब कुछ था, तो भी राम तत्व सत्व कैसे जीतता है? बिकॉज फॉर क्रिया सिद्धि वी नीड ओनली सत्व, नथिंग एल्स। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, महत्ता न उपकरणे। कितने भी उपकरण आपके पास है, कितनी भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है, उसमें से कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। वो उपकरण कम होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स कम होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे, टूटे फूटे होंगे, इनसफिशिएंट होंगे, लेकिन अगर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, सत्व अगर आप में हाईएस्ट है, हायर लेवल पे है, यू विन ओवर कम व्हाट मे। एंड श्री राम इज डिपिक्शन ऑफ दैट सत्व पावर। सत्व ऑलवेज विन्स, comes out of tamas, tamas को दूर करता ही है। And that is what we see in this, Ram and Ravan युद्ध। So हमारे अंदर सत्व है, हमारे अंदर तमस है, हाँ है। अभी हम में कौन पावरफुल है? तमस। रजस। कौन पावरफुल है? रजस पावरफुल है। रजस सत्व को हेल्प करता है या तमस को हेल्प करता है? तमस। रजस है, लेकिन तमस। या तो रजस तमस के साथ है या तो रजस सत्व के साथ है। रजस हमारा सत्व के साथ ज्यादा है कि रजस हमारा तमस के साथ ज्यादा है? तमस के साथ। अगर सत्व के साथ ज्यादा होता तो एकदम ही मुक्ति की तरफ, हाँ बिल्कुल खराब नहीं है, अभी बेटर है, हम एडवांस में आ गए हैं भाई। इसलिए ये हमारा रजस सत्व के साथ थोड़ा ज्यादा है, करेक्ट। बट तमस अगर नहीं होता तो हम ये जीवन में थोड़े होते, अभी इतने सारे बंधन थोड़े ही होते, करेक्ट। तो हमारा रजस तमस के साथ है, मतलब रावण के साथ है। अभी रावण पावरफुल है, अभी किसको पावरफुल करना है? सत्व को राम को। पावरफुल करना है, और उसके लिए डिफरेंट योग। एंड दिस सिस्टम इज एब ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल है क्या? द सिस्टम ऑफ योगा। क्यों सिस्टम ऑफ योगा? योगा इज व्हाट? योगा ऑफ रियलाइजेशन, राइट? That I am that pure consciousness, I am that Rama, I am that Atma Tattva. And that's why we all are here. How can we realize that I am that pure consciousness, I am a Purusha Tattva? Why we are not able to realize that I am pure consciousness, I am Purusha Tattva? Because of the Prakriti, because of that Sattva Rajas Tamas. Imbalance of Sattva Rajas Tamas. Imbalance of Sattva Rajas Tamas leads to vrittis, क्लेशस, लाइक्स, डिसलाइक्स, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सबसे बड़ा अविद्या। और उसी की वजह से चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। हाउ कैन वी पुट एंड टू इट? बाय अभ्यास एंड वैराग्य एंड ईश्वर प्रणिधा। किस चीज का अभ्यास करने? क्या अभ्यास? कैसे अभ्यास करने का वर्षि पतंजलि ने कहा है, राइट? दीर्घ काल, नैरंतर्य, सत्कार, आसेवित, दृढ़ भूमि, वो कहा है। ऋषि पतंजलि ने ये भी कहा है, अभ्यास मतलब क्या? डेफिनेशन ऑफ अभ्यास, स्थित यत्न, तत्र स्थितौ यत्न, अभ्यास। स्थिर यत्न इज अभ्यास। तो स्थिरता से कोई भी एक काम में, जो भी साधना, जो भी उपासना, जो भी तपस्या मैंने पिकअप की है, उस पर टिके रहना, दैट इज अभ्यास। दृढ़ता से, दीर्घ काल, नैरंतर्य, सत्कार, आवश्यक। लेकिन किस चीज का अभ्यास? वो हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में सिखाते हैं ना हम लोगों को, पहले, दूसरे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं, तुम लोग वो सीख के नहीं आए हो क्या? हठ योग कैसे करना, आसन कैसे करने का, प्राणायाम कैसे करने का, करेक्ट? एंड सो व्हाट अभ्यास वी आर सपोज्ड टू डू? वी कैन स्टार्ट आवर अभ्यास विथ मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, एंड वी अंडरस्टैंड द एसेंस उपनिषद। Whatever is given by Shivaji, Agama, Tantra, is it there in Nigama, Veda? Am I right? Correct? That whole connection we have made. So whatever yoga Shivaji gave, how many yoga Shivaji gave? Every possible yoga, which is been we can put into main 4, 5, 6 branches, like mantra yoga, correct? ध्यान योगा, और राज योगा जो लास्ट में अल्टीमेटली आता है. In between, you have to do kriya yoga. Kriya yoga is what? Either you say karma or kriya. So in that kriya yoga actually comes dharana, dhyana and samadhi.
Correct? So all that things. So automatically it will lead to what? It will lead to laya. Laya of what? Laya of Prakriti. No Prakriti. Prakriti reach to Sattva, Rajas, Tamas equilibrium, Samanata, and no, you are free. So the yoga which is given by Shivji in Tantra or in Agama, the same yoga is actually again get established in Nigamana, Nigama Shastra, or in Veda. The same Veda which has been divided into 4, then further Mantra Brahmana, then further, and up to this our Purana. Upanishad. This is the same thing. And so, how it is there? So when we are looking at yoga, so yoga was there in the time of Shiva. So which period we can call it? Can we call it classical or pre-classical period? Can we call it historical period? हमारे पास पूरी हिस्ट्री है कि शिवजी ने कब योगा दिया, कब क्या किया? नहीं, we do not have history. History means facts. वो हमने नहीं ले सकते हैं क्योंकि तब हम लोग वो फॉर्म में थे ही नहीं. सो इसलिए उसको क्या कहेंगे? प्री क्लासिकल पीरियड, शिव पीरियड. करेक्ट? उसके बाद में जो आया वो क्लासिकल पीरियड. क्लासिकल पीरियड इज वैदिक पीरियड. इवन वैदिक पीरियड ऑल्सो वी हैव ऑल द डेट्स एंड ऑल. नो, वी हैव ओनली फैक्ट्स. व्हाई? बिकॉज दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग. हमारे पास अभी भी वैदिक स्क्रिप्चर्स है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के द्वारा वी कैन एस्टैब्लिश दैट इट हैज कम टू अस इन दिस पर्टिकुलर वे. सो देन इट इज द प्री क्लासिकल पीरियड. सो वैदिक पीरियड और इंडस वैली पीरियड, दैट्स व्हाट वी कॉल इट. ओके, एंड देन वी हैव दिस क्लासिकल पीरियड. व्हाट व्हेन वी कॉल क्लासिकल पीरियड इज व्हाट? रामायण महाभारत. Now when we say रामायण and महाभारत, it means 2 युग चले गए उसमें, राइट? रामायण का युग मतलब त्रेता युग, एंड महाभारत मीन्स द्वापर युग. द्वापर युग. रामायण मीन्स राम का समय एंड महाभारत मीन्स कृष्ण का समय. सो रामायण एंड महाभारत बोथ आर फैक्ट्स, बोथ आर इतिहास. सो दे आर नोन एज क्लासिकल पीरियड. एंड देन वी हैव पोस्ट क्लासिकल और मेडिवियल पीरियड. ओके, मेडिवियल पीरियड से लेकर के मॉडर्न एज तक. ओके, जब रेनेसां हुआ था एंड सब चेंजेस हुआ और सब रिवोल्यूशंस हुआ, कॉन्टिनेंट्स बने और वहां से लेकर के हमारा जो सिस्टम है वहां तक आया. एंड देन नाउ अभी का पीरियड कंटेम्पररी पीरियड. सो इन कंटेम्पररी पीरियड व्हाट इज योगा? इज इट एट अ पीक? हाँ मैम, कितने लोग योगा करते हैं? बहुत सारे लोग योगा करते हैं ना. हाँ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इतना स्प्रेड हुआ है. जो बहुत स्प्रेड होता है ना, वाइड स्प्रेड होता है ना, उसका डेप्थ कम हो जाता है, राइट? आज योगा है, वाइड स्प्रेड है, लेकिन क्या है? सुपरफ्लुअस है. सुपरफिशियल योगा. सब लोग हम योगा करते योगा करते योगा करते. क्या करते हो भाई? योगा का एक प्रिंसिपल भी हम एक्चुअली में करते हैं? नहीं करते. खैर, इज इट बैड? मतलब कुछ जो भी कुछ करते हैं वो गलत है? नहीं, जो भी कुछ करते हैं एटलीस्ट वो तो करो, शुरू तो करो, कभी ना कभी अच्छे तक पहुंचोगे, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी आर अलाउइंग पीपल टू कंटिन्यू. भाई चालू तो रखो, नहीं तो फिर क्या, कभी कुछ भी नहीं होगा. धीरे धीरे आपकी अशुद्धियां दूर होगी और अपने आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे. आपके राइट गुरु मिलते जाएंगे, उसके हायर लेवल के. उसके जैसे ही हम आगे के लेवल में जाते हैं, गुरु, we don't have to go, correct? Do we have to go and search guru? क्या कहते हैं हम? गुरु appears. अगर हमारा लेवल बढ़ता है, अपने आप हमें वो लेवल के गुरु मिल ही जाते. हाँ, अगर हम विवेकानंद बनेंगे तो रामकृष्ण परमहंस हमारी राह देख ही रहे हैं. Am I right? और हमें आगे ले जाए. And so right now, yoga is not in a deeper understanding or level, पर इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. See, that's why, not only asan pranayam, with asan pranayam, that's what, Modi ji started. वो QCI exam चालू किसने किया? It was known as QCI exam. IS minister की कोई अभी बोल रहे थे
मेरे को पर्सनल चैट पे या कह रहे थे कि भाई हमें वो एग्जाम्स देनी है, बहुत सारे लोग ना, आज सुबह भी रेणुका भी बोल रहे थे, सब लोग वो एग्जाम्स दे रहे हैं, आयुष मिनिस्ट्री के एग्जाम्स, उसको क्या नाम दिया है अभी, वाईसीबी एग्जाम्स, करेक्ट, वाईसीबी योगा सर्टिफिकेशन। क्यों वो शुरू किया मोदी जी ने? बहुत सारे लोगों देखो पैसा कमाने के लिए 2 साल में तो वो सर्टिफिकेट चला जाएगा, ये हो जाएगा। सर्टिफिकेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट्स हाउ एटलीस्ट यू विल स्टडी। अगर आप योगा टीचर बनकर के जा रहे हो, इतना तो आपको आना ही चाहिए, बेर मिनिमम इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो यू हैव नो राइट टू टीच। इसलिए उन्होंने ये दिया। इट्स नॉट जस्ट स्टैंडर्डाइजेशन, नो इट्स नॉट स्टैंडर्ड, यू मस्ट, इसलिए उसको कहते थे क्वालिटी कंट्रोल एग्जाम, QCI। Q means quality control, it stand for that at least some level तो होना चाहिए। अगर आप टीचर हो तो, खुद प्रैक्टिशनर तो छोड़ो, लेकिन अगर आपको सिखाना है तो आपको ये नहीं आता है तो यू हैव नो राइट टू टीच। क्यों? नहीं तो फिर योगा का लेवल कौन सा हो जाएगा? क्या सिखाने लगे लोग? वो एग्जाम के बाद में भी सिखाते हैं क्या है, वही पावर योगा और वही गोट योगा एंड डॉग योगा एंड व्हाट नॉट। आज भी मेरे को बार बार लगातार कहना पड़ता है कि नहीं, मैं क्लासिकल योगा ही सिखाती हूँ, मेरे को और कुछ नहीं सिखाना है, कुछ, क्योंकि मुझे कुछ और नहीं आता है। But I have to mention classical yoga, I am doing it. Correct? अलग होगा, अच्छा classical, I want power yoga. हाँ भाई, anyway, okay, we don't want to get into that. So today, this is what they, but this yoga has survived because of whom? It has survived, right? It has survived because of whom? Always it is survived because of rishis, sannyasis. Yeah, whether it is from Shankaracharya, yeah, he is the first institution, na? Shankaracharya, उन्होंने संन्यास की दशा वो स्थापित किया ना, लेवल। सो अलग अलग सिस्टम है संन्यास मार्ग के, उसको कुछ कहते हैं, मैं भूल गई अभी, वो हमेशा मेरे मुंह पे आता है। एनी विच वेज, सो कोई सन्यासी में आनंद शब्द लगाते हैं, कोई सन्यासी में कुछ और शब्द लगाते, करेक्ट? सो दे आर डिफरेंट। दशनामी है ना? हाँ, दशनामी। हाँ, दर्शनामी, थैंक यू। हाँ, दर्शनामी सिस्टम। सो इट हैज स्टार्टेड विद शंकराचार्य, एंड शंकराचार्य योगी और नॉट योगी? बिगेस्ट योगी, परम योगी। तंत्री और नॉट? यस, परम योगी, वेरी राइट वर्ड। तांत्रिक और नॉट? परम तांत्रिक, करेक्ट, परम तांत्रिक। क्योंकि सबसे बड़ा तंत्र, सबसे बड़ा यंत्र, श्री यंत्र इन्होंने दिया है। एंड सबसे बड़ा ये तंत्र की, सबसे बड़ा श्री विद्या की कोई जगह थी तो कौन सी थी? कश्मीर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस कश्मीर is been destroyed like this? It was not beautiful just physically. स्वर्ग है तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। उसका कारण क्या था? क्योंकि वहां पे श्री विद्या, शिवन, शक्ति डांस्ड टुगेदर थे। वो शैव का भी ओरिजिन है, शाक्तपथ का भी ओरिजिन है हमारा कश्मीर। और इसीलिए शिव विद्या एंड शैव विद्या एंड शाक्त विद्या, बोध श्री विद्या बेसिकली, या तो फिर हमारी जो दश महाविद्या जिसको कहते हैं, दश महाविद्या, ऑल दैट। इसलिए हम लोग है ना, शैलपुत्री, चामुंडी, ये जो नाम है ना, वो उनके एक दिन उनका होता है, एक दिन उनकी साधना होता है नवरात्रि में, है ना। सब लोगों को वो कुछ तो मैसेज आए ही होंगे, अलग अलग फोटोग्राफ्स वगैरह, छिन्नमस्ता। और हमारे देवी कहीं ना कहीं कुल देवी वो उसमें से कोई एक होते हैं, करेक्ट? यस, हाँ। सो सी वी ऑल आर कनेक्टेड। हम में से किसी को भी, कोई भी लेवल का क्यों ना हो, इवन जिसको शूद्र कहते थे, जिसको हम लोग भंगी कहते थे, और भंगी क्या है वो एक दिन बताया था, राइट? भंगी वो लोग हैं जिनकी जनोई भंग की गई है, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल के वो ब्राह्मण थे, who was not ready to get converted, ओके, वो। और तो मतलब वो लेवल के लोग हैं जो लोग आज भी क्लीनिंग का काम करते हैं। उनकी भी देवी होती है कि नहीं? दे आर द हाईएस्ट देवी पूजक, करेक्ट? और उनकी देवी को नाम क्या है? मेलडी माता। मेलडी माता मतलब क्या? मेली मतलब, हाँ, डर्टी है, कोई बात नहीं, लेकिन शक्ति है भाई। और वो शक्ति कहाँ लेके जाएगी? यू कैन अंडरस्टैंड, ईच एंड एवरी वन वॉज कनेक्टेड। व्हेन यू आर कनेक्टिंग टू द ओरिजिन, व्हेन यू आर कनेक्टिंग, दैट इज व्हाट द योगा इज ऑल अबाउट।
everyone has right to rise. And that was given, everybody has given a path through which they can connect, through which they can realize. And that's why yoga is not only in Veda and Upanishad, not only in Tantra. Yoga is in everything and in everywhere. In everything and everywhere. Everywhere yoga system is there. What is yoga? Yoga both way we use. Yoga is the state, pada, and yoga is the process. And both meaning of yoga is everywhere established by our rishis and munis. And it has been looked after throughout these years, by these sannyasins or rishis. And so, when we want to see this, in different time, this system of yoga. So, agar Shivji se shuru hua, so that is known as Pashupata yoga, barabar. And Pashupata yoga means, Pashu mein se Pashupati nath banne ki kriya. That is what the Tantra is. That is what the Agama is. And so with that, Parvati, mortal like us, in bondage like us, became immortal like Shiva, became one with Shiva. इसलिए उनको युगल कहते हैं. That's why we call them, Shiva and Parvati they become one. Shiva and Shakti becomes one. Correct? And that is what the purpose is. And so, if the same technique which is been followed by Parvati ji, that is been taught to many other rishis and they practiced it. And then the conclusion, the results, they have put in Veda. And so, in Veda, where is yoga? In Veda, which yoga is there? So simple, the answer is very simple. In Veda, everything is yoga. is yoga. And which yoga is there? All possible yoga is given in Veda. हमारा पतंजलि योगा भी हाँ भाई हाँ हमारा पतंजलि योगा भी. What is our Patanjali yoga? Whenever we talk about Patanjali yoga, then what is Patanjali yoga? When we talk about Patanjali yoga, what is Patanjali yoga? चित्त वृत्ति निरोध. What is Patanjali yoga? Ashtanga yoga? मतलब following yama niyama. Okay. Satya, Ahimsa, Asteya, Aparigraha, Brahmacharya. All these systems given in Veda or not? 101%. सवाल ही नहीं है. Correct? Actually, Satya Shabda has come from what? Sata. Following Sat is Satya. Following Sat, जो eternal है, जो eternally true है. I am following that. Yes, I am following Satya. Ahimsa. If Brahman is there in you, Brahman is there within me. How can I destroy anything else? Do I have any right? No. And that is what is Ahimsa. Asteya. How can I take anything from my own self? The other person is other. दूसरा कोई दूसरा है क्या? Nobody is other. Other is not other, but he is my divine brother. ये किसने कहा था? Anybody? जिसका अभी जो संस्था का अभी ये अपना दशहरा के दिन 100वां जन्मदिन गया. One institute is RSS, another institute which is पाठशाला, श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला. बहुत सारे लोगों ने मेरे उसपे स्टेटस का कहा था. हाँ, तो श्रीमद् भगवत पाठशाला मतलब पांडुरंग शास्त्री आठवले, he taught all of us this. What? That other is not other, but he is my divine brother. Because उसका और मेरा हमारे अंदर एक रिश्ता तो कुछ है क्या? खून का may not be. तुम्हारा और मेरा खून नहीं सेम है, मतलब अलग अलग ग्रुप है, लेकिन खून बनाने वाला तो एक ही है बॉस, है ना? खून का नहीं तो ना सही, लेकिन खून बनाने वाले का तो रिश्ता है ना. क्योंकि आपका खून जिसने बनाया उसने मेरा बनाया. आपको जीवन जो चला रहा है, मेरा भी जीवन वही बंदा चला रहा है. So we both are connected. Correct? And so is there any other? There is no other. He is my divine brother. How can I take away anything from him? How can I harm him? And automatically this connection comes if we are following these principles of Veda in our life. And so
what is given in Veda, that is what is in Upanishad. Is Veda and Upanishad different? Yes. Same. Same, but why we call it Both. different? Why we are using two words, Veda and Upanishad? Upanishad are simplified. हाँ, Upanishad is Vedanta. ये पार्ट ऑफ वेद है मतलब क्या हुआ वेद का? Ved. अंत पार्ट And है part, वेद का part. अंत पाठ, कोई भी बुक सार, कोई भी सार, चैप्टर का सार। अंत पाठ होता है तो वो क्या होता है? कंक्लूजन सार, होता है। सार। समरी Yes, very right. सार होता है, correct? So when we are talking about Veda, Veda includes mantra, brahmana and aranya, correct? And Upanishad also. But when we talk about Upanishad, it includes what? क्या सार, मंत्र बोलने का conclusion. वो सब नहीं, कौन सी साधना करने का वो नहीं, लेकिन what are the results, what I attain, what is the philosophy behind it, what is the understanding behind it, what are the conclusions, what are the attainments, that is given in Upanishads. So when we are talking about Upanishad, it is karma marg or jnana marg, karma Jnana kand or jnana kand, Jnanakand. jnana kand. Jnanakand. Sankhya is karma kand or jnana kand? ज्ञान Sankalpa. कांड Jnanakand. ज्ञान कांड Jnana. Jnana kand. Yoga, उसमें ज्ञान ज्ञान के कर्म भी, action भी, practice. Both. You understand? So Sankhya comes first and then practices. So when we are talking about yoga, agar mantra, brahman and aranya, that is purva mimamsa. Yoga comes in what? Uttar Mimamsa. Mimamsa. Uttar Mimamsa. Yoga Uttar comes, Mimamsa. Sankhya comes in Uttara Mimamsa. Yoga comes in Purva Mimamsa. Correct? Because it includes practical. क्या क्या करना है? Is Rishi Patanjali talking about mantra? Different practices, asana, pranayam, Yes. pratyahar, dharana, dhyana. Is he talking about practices? हाँ. Yes. हठ योगा बोलेंगे तो वो मंत्र ब्राह्मण आरण्यक में आता है. Correct? Yeah, when we are talking about the Sankhya part of it, or the understanding part of it, or the realization part of it, or the dharana dhyan beyond dharana, that is dhyan and samadhi comes, actually samadhi, that comes in the part of Sankhya or realization part, concluding part. इसीलिए हम लोग है ना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान प्रैक्टिस करना होता है. ध्यान गेट्स कल्मिनेटेड इनटू समाधि. हमेशा हम ऐसे बोलते हैं, राइट? ध्यान लीड्स टू समाधि. इन समाधि वी रियलाइज. समाधि वी कैन नॉट प्रैक्टिस. Samadhi is the result where we realize that I am pure consciousness, and when we get established in ourselves as it is. And so what is Upanishad? Upanishad, to sit near Guru. Why? For what purpose? To get the knowledge, to get the wisdom. Correct? And इसीलिए, yeah. So when we are doing, they are the secrets, they are the systems which has been given by Guru to the disciple. बोध जो दिया गया है, जो विजडम दी गई है, that is what the Upanishad is. इसलिए स्टोरीज में भी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी हम लोग बोलते हैं. Moral. कुछ ना कुछ बोध है, कुछ ना कुछ ज्ञान है, कुछ ना कुछ समझ दी गई है. फिर वो नचिकेता की स्टोरी हो या कोई भी स्टोरी, पंचतंत्र की भी क्यों ना स्टोरी हो, ultimately it leads to what? Brahma Vidya, realization of the self. And so in this Upanishads, when we are talking about Upanishad, is Upanishad talking about Brahma Vidya, Atma Vidya? Yes. हाँ या ना? Yes, ma'am. Is yoga talking about Brahma Vidya? ना, Brahma Vidya थोड़ी बोलते हैं. हाँ, Atma Vidya, realization of self. I am pure consciousness. Is it what? Isn't it Brahma Vidya? Isn't it Atma Vidya? Correct? And so Upanishad, whether it is Veda or Upanishad, it is talking about nothing else but yoga. लेकिन जो लोग योगा नहीं मानते हैं, ओके, जो लोग योगा नहीं मानते ना, वो शब्द अलग यूज करते हैं. हम लोग योगा विद्या बोलते हैं, वो लोग आत्म विद्या बोलते हैं. हम लोग योगा विद्या बोलते हैं, वो लोग ये बोलते हैं, क्या बोले, आत्म विद्या या तो फिर ब्रह्म विद्या. हैव यू हर्ड द? थोड़े अभी थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, लेकिन they used to run the classes of Brahma Vidya.
एटलीस्ट ये इसमें हमारे लॉकडाउन में तो काफी फेमस हुआ था, उसके बाद भी बहुत, उसके पहले से भी होता था। आई नो जो उनके ओरिजिनेटर थे उनको मैं जानती थी, उनकी बेटी को जानती थी, वो अभी भी कंडक्ट करते हैं। अभी थोड़ा कम मैंने सुनने में आ रहा है, लेकिन हैव यू हर्ड दिस ब्रह्म विद्या के क्लासेस वो लोग बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं। दिस ये अपने इनको जानते हैं, अपने वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारी, Brahma Kumaris. हाँ, so they are Brahma Kumaris, and what they teach? They don't do Brahma asana pranayam, Vidya. they don't do even yama niyama, they do not follow any god goddesses. Correct. But what do they follow? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म What तत्व, is Brahma Vidya connecting to Brahman? आत्म Nirguna Nirakar. So that is what, they do meditation, samadhi. So they see Siddhu sadhana samadhi. What they are talking? The later part of our yoga. The later part of Veda, Upanishad, right? What Upanishad talks about? Brahma Vidya, Atma ब्रह्म Vidya, विद्या, Yoga Vidya, Raja Vidya, or Raja Yoga. Correct? Brahma Kumaris, we always talk that they teach Raja Yoga. What is Raja Yoga? Yes, ma'am. Patanjali Yoga. But when we are talking about Patanjali Yoga, not Yama Niyama Asana Pranayam, that is not Raja Yoga. Raja Yoga is, yes, Dharana, Dhyana and Samadhi. They are believing, they are following Dharana, Dhyana and Samadhi. So that is what they are doing. Correct? And so when we are talking about Upanishad talks about Atma Vidya, Brahma Vidya, self-realization that I am Brahman, I am pure consciousness. Correct? Or God realization, Ishvara. Is Rishi Patanjali talking about Ishvara? हाँ या ना? Very much. ऋषि पतंजलि का ईश्वर निर्गुण निराकार है कि नहीं है? है। वो निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। आकार कौन सा दिया है ऋषि पतंजलि ने? कोई और आकार नहीं दिया है, राम का कृष्ण का आकार नहीं दिया है, लेकिन क्या आकार दिया? आकार दिया है, हाँ दिया है। कौन सा आकार दिया है? ओम प्रणव। You understand? Very smartly they put it. Very smartly. That's why yoga is also shastra, because it is complete. कोई भी एस्पेक्ट योगा ने छोड़ा नहीं है। निर्गुण तत्व हाँ है, सगुण तत्व हाँ वो भी है। वेरी स्मार्टली, अंडरस्टैंड? यस। सो our Upanishad talks about it. In our Rigved, दीर्घात्मा जो है, उन्होंने कहा है, उसमें दीर्घात्मा करके जो एक सेज है, उन्होंने उपनिषद की बात में कहा है कि I have realized the immortal vital principle. Listen carefully. Immortal vital principle, which is protector of all the organs. And it come in and go out through nadis. Should I repeat? Should I Yes, repeat ma'am. once again? Okay. Yes, ma'am. Sage Dirghatma is mentioned that I have realized when I was doing my meditation or when I was doing my sadhana and through my practices and all, I have realized the immortal vital principle, which is the protector of all the anga, all the organs. अगर वो शक्ति नहीं रहेगी तो मेरे कोई भी अंग काम नहीं कर सकते हैं, which comes in and goes out. हमारे अंदर कौन अंदर आता है, बाहर जाता है? Throughout the life. श्वास, Obviously, श्वास, 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 prana. Oh, is it? Are they talking about pranayam then? In Veda, in Upanishad, did they talk about pranayam? Of course, yes. They have mentioned it. It is the prana, it is the energy which is most vital. And that prana shakti, so then we connect it to shakti, pure consciousness and prana shakti. Pure consciousness, Shiva and Shakti. Pure consciousness, Purusha and Prakriti, Shakti. Prana Shakti. In Sankhya also, they have spoken about Prana Shakti. Okay, and that is the prana which keeps on coming and going throughout the life. And so, if we manage this Prana Shakti, we can realize, we can reach highest up to pure consciousness. So, prana becomes the aadhar to go higher.
Whenever whosoever is doing tapasya, ultimately they, in their tapasya what they are doing, प्रहलाद के बारे में मैंने बहुत दफे बताया है. ओके, तो प्रहलाद ने कैसा तप किया था? एक्चुअली कितने दिन किया था मालूम है? सिर्फ 6 महीना किया था. छोटा बच्चा था, लेकिन क्या तप किया था उसने? हाँ, मंत्र जप करता था. फिर वो क्या करता था? क्या खाता था? टिफिन लेके गया था क्या घर से? क्या खाता था? नहीं, कंदमूल. हाँ, कंदमूल में से हवा. नीचे था, जो भी फ्रूट बाद में हवा. के नीचे थे, हाँ, जो भी प्राण का फ्रूट्स थे वो खाता था. फलाहार, भला. करेक्ट, फ्रूट्स खाता था. फिर उसने तय किया कि मैं फ्रूट्स तोड़ूंगा नहीं, अहिंसा. जो फ्रूट गिरेगा वो मैं खाऊंगा. फिर वो फ्रूट्स, गिरा हुआ फ्रूट भी नहीं खाता था, मैं सिर्फ पत्ते खाऊंगा क्योंकि वो गिरते रहते हैं. फिर उसने पत्ता भी खाना छोड़ा, सिर्फ पानी पे रहता था. और फिर वो एक दिन में पूरे एक दफे, पहले 4 दफे पानी पीता था, फिर 3 दफे, फिर 2 दफे, फिर 1 दफे, फिर 1 दफे भी नहीं, हफ्ते में 1 दफे पानी पीने का. फिर सिर्फ सांस पे जीता था. तो पूरे दिन में कितने सांस होते हैं? 21,400. कितने? 21,400. बस इतने ही होते हैं? नहीं रे नहीं, एक दिन में उतने. वन डे इज लाइक दैट. 21,000 ही होते हैं क्या? मेरे पास था कहीं पे, और मैंने सोचा था, लेकिन मैं अभी भूल गई हूँ. हाँ, अगर वो है तो सही है, हम लोग नहीं तो याद करके ढूंढ लेंगे. इसलिए हम लोगों को इतने मंत्र जप करने होते या इतना वो है. ओके, सो इतने, उसमें से हेड कम डाउन टू 1 ब्रेथ पर डे. हाउ मेनी ब्रेथ पर डे? जस्ट 1 ब्रेथ पर डे. 24 घंटे में एक सांस. फिर ब्रह्मांड हिलने लगा. करेक्ट, इनका भगवान है. मतलब कितना कंट्रोल. 1 मिनट में एक सांस नहीं, 1 घंटे में एक सांस नहीं, 24 घंटे में एक सांस. एंड ही रीच टू दैट लेवल. हाउ ही स्टार्टेड विथ मंत्र जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. प्लीज सी. खैर, उसमें वो सब नहीं दिखाया है. नरसिम्हा, वो जो मूवी मैंने कहा था ना, उसमें उसने क्या साधना की, कैसे साधना की, वो नहीं दिखाया है. बट एनीवे, करेक्ट. सो दैट इज हाउ. सो वो कैसे लोग वहां तक पहुंचते थे? इट इज विद द ब्रेथ, विद द प्राणायाम. एंड दैट इज व्हाट इज द टेक्निक. उपनिषद में गुरु अपने शिष्य के पास बैठ करके अपने शिष्य का लेवल देख करके उसको ये सिखाते कि डू दिस. नहीं, तेरे लिए यम नियम तू नहीं कर पाएगा, छोड़. तू ये वाला आसन कर, नहीं तू ये वाला प्राणायाम कर. नहीं, तेरे लिए अनुलोम विलोम है, नहीं तेरे को शीतली की बहुत ज्यादा जरूरत है. वॉट एवर यू अंडरस्टैंड, वॉट एवर. एंड दैट वे देखिए. ओके, वैसे ही वेद टॉक्स अबाउट रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम पर्सन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस और द रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ दे ट्रांसेंड द डेथ. करेक्ट. बहुत सारी स्टोरीज में ऐसा आता है कि फिर क्या हुआ कि वो वैकुंठ गए या तो शिवलोक गए. जैसे जिसका वो गोलोक गए, तो गोलोक गए या वैकुंठ गए या स्वर्ग में गए, तो वहां पे मृत्यु होती है क्या कभी उनकी? दैट इज अंडरस्टूड, राइट. वो जगह पे मौत नहीं होती है. नो डेथ. सो मीन्स दे बिकम व्हाट? Immortal. They become immortal, right? They become immortal. When we realize ourselves is pure consciousness, we become what? Immortal, right? We go beyond death. Death and birth cycle is why where? मृत्युलोक. हाँ, इसलिए इसको मृत्युलोक कहते हैं. Why here? Because then we come under the bandhan of karma phala, vrittis, kleshas, all that things starts. But when we go beyond this, no death. We realize that is what the mukti. And for that, do we have to die? No. Jivan mukta. You remain in this birth, in this life, but still you do not die. Gorakshanath, Sindranath, all of them, Hanumanji, Vedavyasa, Vibhishana, Krupaha, Parashuramascha, Saptete Chiranjeevi, all of them are Chiranjeevi. Ashwathama. How? Why Chiranjeevi means they are continuing in this life as it is.
इसलिए हनुमान जी का जब भी नाम लेते हैं देव प्रकट होते हैं। सो राम जी को याद किए या तो हनुमान जी को याद किए हम लोग, वी कैन कनेक्ट टू राम। वी हैव लाइक दिस पीपल अराउंड अस who help us to get connected to the origin। जब भी उनकी साधना, या तो कोई भी साधना करते हैं ना, तो वो लोग प्रकट होते हैं। जनरली कहते हैं ना, हम लोग साधना करते हैं या कुछ भी कहीं पे भी अटके हैं तो नारद जी आ जाते हैं, नारायण 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 नारायण। वैसे हनुमान जी या कोई भी अलग अलग रूप में आते हैं, and then they help and then they take us higher। And so even in Kathopanishad it is been mentioned about yoga and adhyatma yoga। What is yoga? So tam yogam iti manyate, उसे योग कहते हैं जहां पे our senses, when we are talking about senses, हमारी इंद्रिया, and who is the boss of indriya? Boss of our indriya? मन Correct? So indriya and mind is also 11th sense, 11वां मन। इसलिए हम लोग एकादशी भी मनाते हैं कि 11वां मन को कंट्रोल करना है, मनोजय। Correct? And so Kathopanishad talks about it that mind must be steadily fixed on where हमारे मन में जैसा आता है, हमारा मन में जो जो वृत्ति होती है तो हमारा मन उसका आकार लेता है। How can we see water bottle? Because my mind has taken the akar of, that's how I recognize। So chitta takes the shape of it। तो अगर मेरा चित्त ये सब शेप लेता है, हम सब ये चीजों को क्यों देख सकते हैं, क्यों पहचानते हैं? क्योंकि हमारे माइंड ने वो शेप लिया। तो हमारे माइंड को किसका शेप दे दो? हम लोग ने शुरू में भी वो जो किया, किसका ध्यान करना है? रामचंद्र का। क्यों करना है? मेरा माइंड राम जी का चरणों में what I will become? Ram। Exactly like that। that is what is given in Upanishad, Kathopanishad also, that mind must be steadily fixed on the self। So हमारा मन किसके जैसा बन जाएगा? राम के जैसा। Otherwise Ram, but यहाँ पे Kathopanishad that your mind should be concentrated on self। In all yoga techniques, what we teach, आज भी मैंने क्या कहा? Be aware, be alert। So when we are alert, when we are being one with it, so we are experiencing that, we are becoming one with that, and हम लोग बाहर की तरफ जा रहे थे कि internalizing, और अंदर उसके अंदर है क्या भाई? फाइनली एक ही तो चीज है, योर कॉन्शियसनेस। हेलो, कहीं पे भी अंदर कोई भी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करो, अल्टीमेटली किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो? वही अवेयरनेस पे, प्योर कॉन्शियसनेस पे। And so it says that with indriya nigraha, by controlling our senses, okay, and that is what is pratyara, dharana and dhyana। That is the senses pe control, correct? Man pe control, correct? It is known as yoga। One must be all the time watchful। Why? Because this yoga is very hard। Am I right? Is Upanishad right about it? Is it easy? है क्या? करना क्या है? Just connect to yourself। Where is self? Within। Where is self? Actually everywhere। Are we connecting to self? We are connecting to the things। And so that is what we have to learn। Instead of things, connect to the self। And that is what yoga, which has been described in Kathopanishad also। When we are talking about Kathopanishad, we have to remember Kathopanishad में ही नचिकेता की बात आती है। नचिकेत ने क्या मांगा था यमराज से? मृत्यु का। यमराज मृत्यु के देवता है, उसने क्या मांगा था? मृत्यु नहीं मांगा था, उसने क्या मांगा था? मृत्यु के बारे में ज्ञान मांगा था। मृत्यु के बारे में भी नहीं, इमोर्टल कैसे बनने का, वो ब्रह्म विद्या मांगा है। ब्रह्म विद्या। उपनिषद गंगा में उसका यम का और इसका बहुत ब्यूटीफुल वो है, वो लड़का या क्या काम किया है। प्लीज सी दैट। उपनिषद गंगा में यम और नचिकेता का जो डायलॉग्स है बहुत ही अच्छे है, उसमें बहुत अच्छी समझ दी है। और वो कहता है कि तुम्हें जो देना हो दो, लेकिन मुझे ब्रह्म विद्या दो। ब्रह्म विद्या दो मतलब इमोर्टल हो जाएगा, यम देवता के हाथ में से छूट जाएगा। बराबर। यम देवता का काम क्या है? मृत्यु देना।
जीवन मरण से बांधना। वो बोला कि तू तो मेरे बंधन में से चटकने की बात कर रहा है, क्यों? You become immortal, and he gave that knowledge. He taught him Brahma Vidya, and that Brahma Vidya is what? Atma Vidya, about the self. That is what yoga is teaching about. Correct, by any which ways. Okay. In another text of Kathopanishad, it is given that tam duradarsham gudam anupravishtam guahitam. So, through the Adhyatma Yoga, Adhi Atmani Yoga. What is Adhyatma Yoga? Adhyatma Yoga is different from yoga. What is Adhyatma? Adhi Atmani, जो मुझे आत्मा की तरफ ले जा रहा है। करेक्ट, जो मुझे मेरे आत्मा के साथ कनेक्ट करा रहा है। तो हमें तो पुरुष से ही कनेक्ट होना है, प्रकृति से, इसलिए तो छूटना है भाई। Connecting to yourself, realizing I am that pure consciousness, that is what is yoga. And so it is, talking about that, going inward, going towards the self. And that is what is yoga. It is very important, in this material world also, in our, for emotional level also, in our psychological level also, correct? And finally it reaches, it leads us to the spiritual level, to the spirit within me. And that is what is given. Shweta Shvetar Upanishad also. Why we are doing it like this? लोग बोले कि कौन से उपनिषद में क्या दिया है, तो ये दिया है. Even Shweta Shvetar Upanishad also talks about that how to sit. So keep the body in a steady and straight pose while holding the chest, throat, head in line. What kind of instructions? Yes, Rajendra ji ka तुरंत ही smile, बहुत सारे लोगों के face पे. That's what we give instruction. See, spine, neck, head in one line. Shweta Shvetar Upanishad की instruction. क्यों one line में? That alignment helps the prana utthana. Prana flow in right way. If our energy flow in right way, come what may, automatically we start connecting to the self, whether we want it or not, whether we know it or not, but we get connected. सच्चे में बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, जिस दिन हम genuinely बहुत अच्छे से योगा किया है, whole day we are very happy without any reason. Correct? हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहता है, हमें लगता है चलो ये भी कर डालते हैं, वो भी कर डालते हैं. Am I right? Why? Energy flow has become right. So everything becomes right with us. Get it? And that is what they say. बचपन से हमें कहा जाता है सीधे बैठो. क्यों? हमें और कुछ योगा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप योग हो जाए. So ये वाला योगा भी श्वेता श्वेतर उपनिषद में they have said this, that then that current is flowing in a right way and you realize you can go higher. Amrutanandopanishad. There are main Upanishad and then we have many sub Upanishads. बहुत सारे उपनिषद तो 5 श्लोक के ही है, 15 श्लोक के ही है. क्यों? वो स्पेशलाइजेशन, कोई पर्टिकुलर चीज पे. योग चूड़ामणि उपनिषद भी है, मंत्रोपनिषद है, मंडूकोपनिषद वगैरह वगैरह, श्वेता श्वेतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, दे आर द मेन उपनिषद. So some says main उपनिषद 11 है, some says 12 है, some says 108 है, and it varies. What is उपनिषद? उपनिषद मतलब क्या? वेदों का सार. बैठ के ज्ञान लेने का. कितने गुरु होंगे, कितने शिष्य होंगे? तो 1 या 2 ही थोड़े हैं. तो कितने उपनिषद हो सकते हैं? जितने गुरु हैं, शिष्य का वो टीचिंग उतने हो सकते हैं. उसमें से कितने लुप्त तो हो गए होंगे, बराबर कोई रहे हैं तो हमें मिले. सो कोई अगर हम लोग को वो कहता है ना, क्या तुम्हें मालूम ही नहीं है कितने उपनिषद है? कैसे मालूम होएगा भाई? कितने लर्नेड पीपल है भाई हमारे पास. हमारे यहाँ हर एक जगह पे, घर में, करेक्ट, विजडम वाले लोग थे, है भी. अभी क्या है, थोड़ी धूल चढ़ी है और कुछ नहीं. अब बस हम वही करें, साफ सफाई करें. दिवाली आ रही है ना तो भाई अब जैसे ही साफ सफाई हो गई, लो प्रकाश हो गया. एंड वी आर रियलाइज, राइट? सो सिंपल यार. हमारा ज्ञान बहुत आसान है, हमारे वेद उपनिषद बहुत आसान है.
ओके, तेजो बिंदु सॉरी, अमृतानंदोपनिषद है ना, उसमें तो बकायदा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, तर्क एंड समाधि. So like this, 6 limbs of yoga. This 6 limbs of yoga is mentioned in many different Upanishads. तब है ना यम नियम बहुत कम में आता था. क्यों? क्योंकि तब सबके जीवन में यम नियम इनवेरिएबली था. हमें कब कहना पड़ता है कि सिग्नल पे रेड लाइट होती है तो रुको? कब कहना पड़ता है? जब लोग और एक्सीडेंट होता है तो. सब लोग अपने आप ही रुकते हैं तो कहना पड़ता है, ऐसे रूल बनाना पड़ता है. रूल कब बनते हैं? जब कोई वायोलेट कंटिन्यूअसली करता रहता है, कोई बड़ी दुर्घटना होने लगती है, देन रूल्स कम्स, राइट? अदरवाइज रूल्स आर नॉट देयर. सो यम नियम की बात बहुत अलग से वेद और उपनिषद में नहीं होती थी. क्यों नहीं होती थी? जरूरत ही नहीं थी. सब लोग यम नियम का इनडायरेक्टली पालन करते थे. इट वॉज इन देयर लाइफ. सच ही बोलने का, झूठ बोलने का तो किसी को आता ही नहीं था. कोई चोरी करता ही नहीं था. इनफैक्ट ऐसे कहा जाता है, आई नो वी हैव वेरी लेस टाइम, जो कि इतना कुछ नहीं है. उस जमाने में ऋषियों के पास से कर नहीं लिया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता था. क्यों? क्योंकि वो किसी से पैसा नहीं लेते थे पढ़ाने का, राइट? जिसको जो देना है वो आकर के देके जाते थे, और वो खुद भी अपना उगा लेते थे, कर लेते थे, और उसी से ही स्टूडेंट्स का. कितने स्टूडेंट रहते थे आश्रम में? एक आश्रम में 30 40 50 60 हजार स्टूडेंट्स एक ऋषि के पास. ऐसे कितने आश्रम हुआ करते हैं? अनेक. और दे वर वेल मेंटेन ऑन देयर ओन. स्वावलंबी हुआ करते थे. किसी के पास से वो डोनेशन नहीं मांगते थे, कभी एनजीओ नहीं चलाते थे कोई भी उसमें से. और इसीलिए राजा कहते थे कि आप हम लोग में से किसी के पास से कुछ लेते नहीं हो, इसलिए आपसे कर लेना नहीं चाहिए हमें. बोले कि क्यों नहीं? वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम लोग देंगे. कैन यू इमेजिन दिस? एनजीओ क्यों लोग बनाते हैं? क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़ता. जबकि हमारे आश्रम थे, नहीं हम तो टैक्स देंगे. राजा बोलते थे नहीं लेंगे. झगड़ा होता था. क्या झगड़ा? तुम दो, नहीं हम नहीं देंगे. उसका झगड़ा नहीं, उसके लिए कोर्ट नहीं जाते थे. वो बोलते थे हम देंगे, वो बोलेंगे हम नहीं लेंगे. उसका झगड़ा होता था. फिर क्या? दे फाइनली दे हैव कम अप विद द कंक्लूजन कि ऋषि मुनियों को जो देना है वो लोग, वो क्योंकि राजा नहीं लेता है ना, तो नदी के किनारे छोड़ते थे. तो जो लोगों को उनको देना है, उनको लगता है ये मेरे को देना ही चाहिए, लेकिन राजा बोलते हैं कि नहीं, अब से हम लोग कर नहीं ले सकते. तो वो लोग दे यूज्ड टू लीव इट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर. फिर जिसको जरूरत है, दे कैन नॉट गेट इट, देन दे गेट इट फ्रॉम देयर, दे टेक इट फ्रॉम देयर. तो उसको लगे भी नहीं किसी ने मेरे को दान किया, मेरे पे किसी ने उपकार किया. You understand the beautiful way to give to समाज. So there was no lower ground level का कोई भी बंदा बाकी नहीं था, कोई पुअर नहीं था, कभी भिखारी नहीं था तब. अभी तो भिखारी के पास भी इतना होता है, लेकिन और चाहिए और चाहिए और चाहिए. दिल मांगे मोर चलता रहता है उनके पास, करेक्ट? और हमें पता चलता है वो मर जाता है तो उसके पास कितना था. अरे भाई, तो तू भीख मांग रहा है. इट्स अ मेंटालिटी. हम लोग, आई मीन प्लीज डोंट माइंड मी, हम लोग भी कहीं ना कहीं भी ऑलवेज कितनी पढ़ी के लिए जमा करना है भाई. हमारे बच्चों को हम लोग ने कैपेबल बनाया है. वो लोग पैर मार के भी पानी निकाल लेंगे, वो कमा लेंगे. इतना पढ़ाया लिखाया है कि नहीं? लेकिन हमें क्या लगता है, इट्स जेन्युइनली वी ऑल फील ना मेरे बच्चों के लिए. व्हाई? क्यों? बिकॉज दिस इनसिक्योरिटी वी ओनली बिल्ट इन आवरसेल्व्स एंड वी आर बिल्डिंग दैट इनसिक्योरिटी इन आवर चिल्ड्रन आल्सो, राइट? अगर कुछ नहीं है तो भी हम लोग ने कमाया है कि नहीं? हमारे माँ बाप ने नहीं देख पाए थे कोई के घरों में. तो ये है ना, सभी लोग करते हैं. बट या दिस इज व्हाट द मेंटालिटी इज. सो तब की मेंटालिटी क्या थी? एवरीवन वाज गिवर, नो वन वाज टेकर. हम लोगों को वो स्टोरी भी मालूम होगी. अपना क्या नाम है उनका? हरिश्चंद्र. ओके, तो उन्होंने पानी की परब वगैरह बनाई थी, और फिर वो राज्य में से निकल गया था, और उसका बेटा बहुत प्यासा था. बोले कि मैं पानी पीने जाता हूँ, ये परब तूने ही तो बनाई. बोले कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाई. तू जा नदी के पास ढूंढ, ये परब का पानी नहीं पी सकते. कि हम लोग ने दूसरे की सेवा के लिए, यहाँ का मुफ्त का पानी तू नहीं पी सकता. तू जा, मेहनत कर, कमा, पी. इट यूज्ड टू बी लाइक दैट. एंड सो हाँ, सो तब है ना षड अंग
योगा मैक्सिमम होता था। तो उसमें क्या होता था, प्रत्याहार, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, तर्क एंड समाधि। दिस आर द 6 स्टेप्स विच आर हेल्पफुल इन रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। और उसमें जनरली अब अष्टांग योग अगर बोलते हैं तो उसमें ये 2 आते हैं, यम नियम, तो वो उसमें यम नहीं है। ये शौच सबको मालूम, दिन में 3 दफे नहाते थे, करेक्ट, और एक ही दफे खाते थे। आपको मालूम है ना वो स्टोरी कि ना, मतलब सब मनुष्य लोग थे ना, तो वो लोग पूछने गए कि भाई कितनी दफे खाने का, कितनी दफे नहाने का। तो तब तो शिव जी होते थे ना, पशुपति नाथ एक ही तो थे। तो वो उनके पास गए, तो नंदी ने बोला कि अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करने का। तो शिव जी ने बोला कि लोग आवाज करते, पूछ के आओ क्या। तो नंदी उनके पास गया पूछने के लिए कि क्या है। तो बोले कि नहीं, हमें समझ में नहीं आता है कितनी दफे नहाने का, कितनी दफे क्या करने का, कैसे करने का। तो बोले कि ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। तो शिव जी के पास नंदी पूछने के गया, और नंदी ने शिव जी को पूछा कि शिव जी, ये मानव लोग पूछ रहे हैं कि क्या करने का, कैसे करने का, तो उनको बोलो कि 3 दफे नहाए, 1 दफे खाए। क्या बोलेगा नंदी, बता तो। उसे बोला 3 दफे नहाए, 1 दफे खाए, 3 दफे नहाओ, 1 दफे खाओ, 3 दफे नहाओ, 1 दफे खाओ। तो बोले जाके बता क्या। तो नंदी को लगा मैं भूल गया। तो नंदी, पहले ऐसे कहते हैं ना हम लोग, थिक हेड ऐसे कहते हैं ना जनरली। तो बोलता बोलता गया कि भूल ना जाओ, 3 दफे नहाવાનું, 3 दफे नहाने का, 1 दफे खाने का, 3 दफे नहाने का, 1 दफे खाने का, 3 दफे नहाने का, 1 दफे खाने का। और जा रहा था 3 दफे खाने का, आंख बंद करके ऐसे हम लोग रटता हुए जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके आते थे। कैलाश से नीचे उतर रहा था, तो उस आंख बंद थी तो टकरा गया, तो गिर गए। हे भगवान, कहाँ गिर गया। और फिर उठा, अच्छा क्या बोला था, हाँ 3 दफे खाओ, 1 दफे नहाओ, 3 दफे खाओ, 1 दफे नहाओ, 3 दफे खाओ, 1 दफे नहाओ। जाकर के बता क्या। और तब से हम लोग पागल की तरह it used to be 3 times sandhya, 3 trikala sandhya they used to do. Trikala sandhya is what 3 times they used to have snan. What snan? इतना पानी था क्या, नदी जाना पड़ता था। तो और हर एक बार पानी से स्नान नहीं थी, स्नान में शौचा, क्लेंजिंग, all the 3 levels, आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आदि आत्मिक शौच। इसलिए सुबह, दोपहर को एंड शाम को, दिस त्रिकाला संध्या इज विच टाइम, that is the time when the energy is at a peak। जब रात का दिन होता है, जब सूर्य मध्याह्न में होता है, एंड दिन से रात होना शुरू होती है, मतलब संध्या काल। ये तीनों समय पे जब सूर्य एकदम चेंजेस में होता है ना, तब एनर्जी हायर लेवल पे होती है। उस वक्त जो बोलो वो हो जाता है, तथास्तु हो जाता है। अगर ऐसे बोले ना कि मैं तो है ना एकदम पागल ही हूं, मैं तो डोबी, और तथास्तु हो गया, तो इसीलिए वो 3 टाइम को बहुत संभालना होता है। वो 3 टाइम को हमें सोना नहीं होता है बराबर, संध्या समय पे सोना नहीं होता है। हाँ, उस वक्त दिया वगैरह करना होता है, और उस वक्त हमें कंपल्सरीली, वो संध्या में तो ऐसे कहा जाता है कि प्राणायाम करना चाहिए, या तो भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज दैट, या तो मंदिर में या भगवान में उसके साथ जुड़ना चाहिए। क्यों? बिकॉज वॉट यू थिंक दैट यू बी दैट मोमेंट उसी वक्त होने लगता है। आजकल ये 3 टाइम हमारा संभाल नहीं पाते हैं हम लोग, और उस वक्त अगर नेगेटिव थॉट्स है, सो दैट प्रिवेल्स एवरीवेयर। You understand? That was the reason why, something which has been announced, very loudly with this mic and all, and that thoughts are not positive thoughts, इसलिए वो बोल रहे हैं कि उसको बैन करो। क्यों? क्योंकि उस वक्त अगर कोई थॉट्स जाने चाहिए तो क्या जाने चाहिए, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेव, मैं पूर्ण हूं, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं, एंड आई अटेन इन दिस वेरी लाइफ इटसेल्फ। ये वाले विचार हमारे स्थिर होने चाहिए, और उस वक्त तथास्तु होता है। उसके बदले में हम लोग वो टाइम पे कुछ भी नेगेटिव सोचते, एक दूसरे के लिए, खुद के लिए, और वही सब जगह पे है, इसलिए तो दुख है। करेक्ट? इसलिए ये 3 समय है, वो संभालना चाहिए। सो वो त्रिकाल संध्या करते थे, तब ये करते थे। और उस वक्त शौच, संतोष सबकी लाइफ में था, तप सबकी लाइफ में था, स्वाध्याय, each and every one was doing adhyayan of self or not? Ishvara Pranidhan, whatever they were doing,
मैंने जब वो बोला यद्यत् कर्म करोति तद अखिलम शंभो तवा, वो लोग जो काम करते थे वो ईश्वर प्रीत्यर्थ काम करते थे, इसलिए उनके काम को यज्ञीय कार्य कहा जाता था। गृहस्थाश्रम इज ऑल्सो जीवन जीना, बच्चे होना, वो भी यज्ञीय कार्य था। इट वॉज नॉट फॉर पर्सनल प्लेजर, इट वॉज फॉर समाज। हमारे समाज में ऐसी संतति जानी चाहिए जो समाज का उत्थान भी करे, खुद के उत्थान के साथ में। दैट वॉज द पर्पस, दैट्स व्हाई आई वांट चिल्ड्रन। वो वाली इच्छा के साथ में दे यूज्ड टू कम टुगेदर, नॉट नेवर फॉर पर्सनल प्लेजर। एंड सो दैट्स व्हाई संतति भी कितने महान होते थे। ऐसे नचिकेता जैसे बच्चे के, वो लोग पिताजी की गलती है तो वो जाकर के सुधार के आता है और बोलता है कि मेरे पिताजी को भी पहले मोक्ष दो। इतने बच्चे महान हुआ करते थे। ओके, इवन तेजो बिंदु उपनिषद, so we were talking about that yama and niyama was not given simply because it was not needed only. It was already there in everyone's life. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य किसको सिखाना पड़ता था? Everyone was following that. Everyone was following their brahmacharya. In what way? मुझे जो सेंसेस जो काम के लिए मिली है उसके लिए ही वो यूज करें। हमें आंख क्यों मिली है? रात दिन हम यूट्यूब देखते रहे, मैं खुद के लिए बोल रही हूँ। मूवी देखते रहे, ओके, ड्रामा देखते रहे, क्यों मिली है? So that I can see, recognize this Prakriti and realize that beyond Prakriti there is this pure consciousness to which I need to connect to. Realize that. The senses are there to help me connect to myself. जो senses मुझे बाहर की तरफ लेके जाती है वो खुद की तरफ भी तो लेके जाती है ना। So senses क्यों मिली है? To realize myself. For that purpose. How we are using it? We are not only using it, we are misusing it. Not only we are misusing it, we are abusing all our senses, right? That's the problem. That's why bandhan, that's why, sufferings. But anyway, connecting this. So even in Tejo Bindu Upanishad, there are these, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, tark and samadhi. 6 steps are given. And Yamayineva very lately added into became part of yoga. That also in this century, in our युग, क्योंकि तब लोग हिंसा करने लगे, तब हम लोग है ना हमारे स्क्रिप्चर्स को भी मिस इंटरप्रेट करने लगे हमारे हिसाब से, एंड देन हमारे हिसाब से कुछ भी करने लगे। जब चारवाक वगैरह आके खुद के लिए, किसी और का क्या है, उसको करना है तो वो खुद करे, लेकिन मेरे को मारो मरो कुछ भी करके मुझे मेरा मिलना चाहिए। जब ये वाली फिलोसफी स्ट्रॉन्ग होने लगी तब जाकर के यम नियम का इंपॉर्टेंस आने लगा। एंड देन वी एडेड यम नियम लेटर ऑन। योग तत्व उपनिषद ऑल्सो टॉक्स अबाउट मंत्र योग, लय योग, हठ योग एंड राज योग। अगेन when we were talking about Pashupati Yoga, so there also we usually talk about Mantra Yoga, Laya Yoga, Hatha Yoga and Raja Yoga. Hatha Yoga includes all asanas, pranayam, all the techniques, how to do, what to do. Both is given in Hatha Yoga. Correct. When we are talking about Mantra Yoga, when we are doing mantra, so mantra is just chanting. Is it just chanting? How to chant mantra? करेक्ट। मंत्र करने से, अभी हम लोग ने बोला ना लड्डू कितने भी खाओ, उसके बाद में सेकंड राउंड होता था मंत्र पाठ के बाद में। वेदायन उपनिषद पढ़ने के बाद में इतनी भूख लगती थी, क्यों? बिकॉज मंत्र इटसेल्फ इग्नाइट्स पावर इन यू, एनर्जी, रजस इन यू, सो दैट रजस अपलिफ्ट्स यू। हम लोग कुंडलिनी को जागृत करते तो वो रजस की जो शक्ति जागृत होती है उसी का तो उत्थान होता है, उसी से तो लय होता है प्रकृति का। And we realize that we are pure consciousness, or Shiva and Shakti becomes one, union. That's what yoga is. And so generally all these systems, they talk about mantra yoga, hatha yoga, laya yoga, and then finally is, one second, laya yoga, and finally is Raja Yoga. Always Raja Yoga comes last. And what is Raja Yoga? If we are talking about Raja Yoga, it is Dharana, Dhyan, Samadhi. It is Samadhi, where we realize ourselves. So that is the highest yoga, final yoga, which, comes at the end. Even this, Yoga Upanishad, the Yoga Tattva Upanishad talks about union of individual self to universal self.
Purusha, many Purushas we talk about. Sankhya talks about many Purusha, Bahutva of Purusha, मतलब individual Purusha. Now, हमारा जब निर्वाण होता है या तो हमारा जब रियलाइजेशन होता है तो क्या होता है? अलग अलग पुरुषा becomes one, the highest Purusha, the highest consciousness. That is what Vedanta also talks about. Different pure consciousness. Different Brahman becomes one Brahman. हमारे आजू बाजू की जो दीवारें है, जैसे हमारे घर की दीवार है, वो टूट गई तो आकाश जो है, स्पेस इन माय हाउस एंड स्पेस आउटसाइड माय हाउस, इज इट डिफरेंट? इट इज नॉट डिफरेंट. लेकिन हम लोग बोलते हैं ना, पाकिस्तान के ऊपर के आकाश में से हमें हमारा झगड़ा होता है तो नहीं जाने को मिलता है. अभी भी नहीं जाने को मिलता है ना, कि जाने को मिलता है, आई डोंट रिमेम्बर नाउ. हाँ, नहीं है ना, अभी भी बंद है वो स्पेस बंद है. भाई तुम्हारे बाप का है क्या स्काई? लेकिन हम मानते हैं ना बाउंड्री. करेक्ट? व्हाट सो द स्पेस इनसाइड रूम एंड स्पेस आउटसाइड रूम इज द स्पेस ओनली, इज द स्काई ओनली, but still we differentiate. Why? How? Because of the wall. The moment this wall is not there, the moment boundary is not there, it becomes one. Exactly like that. Atma Tattva in me, Atma Tattva in Riddhi, Atma Tattva in Ramjilal, Atma Tattva in Vaishali, Atma Tattva in Renuka is different individual cells we all are. When this body will not be there, it will become what? One universal cell. And so it talks about that same thing. Even Maitreyi Upanishad talks about the supreme self can be realized through yoga. Which yoga? Then again they said that pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, tarka and samadhi. Shadango yoga. Shadanga yoga. Okay? And how different other aspects कौन सा है? कि प्राण एंड मन की एकात्मता. हमारे प्राण के साथ हम मन को जोड़ सकते हैं. प्राण के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी डू इन प्राण. हम लोग प्राणायाम क्यों करते हैं? कि हमारा मन स्थिर होए. कपालभाति हम लोग जब कर रहे थे, आज नहीं की थी, हाँ, जो कपालभाति हम लोग करते हैं, तो क्यों हम लोग कहते हैं ना कि कपालभाति करने के बाद में वी होल्ड द ब्रेथ, वी इंसिस्ट, राइट? क्यों? The moment breath is hold, what happens? Mind gets folded. Mind stops. Mind stops means what? Thoughts stop. Vritti stop. Vritti nirodha. What is vritti nirodha means? Vritti nirodha means yogatva, yoga. Look, you reached there. Simple. Correct? Even different yogis talk about soham. This Ujjayi pranayam, and also they say that when we are doing this pranayam at a higher level of what it is, inhale and exhale, soham. What is soham? That I am. What that pure consciousness I am. Whether you talk about Vedanta, that pure consciousness, that Brahman, Tattvamasi, that Brahman I am, that is what we are doing in breathing. Soham means that pure consciousness I am. And so finally you get connected to that pure consciousness. Even Kaivalya Upanishad में भी यही, वही ब्रह्म विद्या, in that, they talk about Shraddha Bhavate Dhyana Yoga. We get connected, we get realization through yoga. Through Bhava Yoga, with experience, with feelings, with understanding. When we do it, you attain it. Simple. Okay? So we usually, whenever we are talking about Shraddha, faith, then we should have Shraddha in what? कितने प्रमाण दिए हैं? In that शब्द प्रमाण, in that which are the agencies जिसके ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए, जो कहे वो हमारे लिए ब्रह्म वाक्य, हमारे स्क्रिप्चर्स को समझाने वाले हमारे गुरु एंड हमारे माता पिता. बस वही, बस, that's all, simple. Correct? And so we should have faith. That's why, we should get connected. हम लोग ये टॉपिक ही क्यों कर रहे हैं? योगा इन वेदा इन उपनिषद. Why are we doing this topic? अगर अभी कोई भी टॉपिक के लिए कोई नई बात आई है तो हम लोग क्या बोलते हैं? गूगल करके चेक करना सही है कि नहीं.
करेक्ट? क्यों क्यों वो चेक करते हैं? Whether it is authorized, whether it is true or not, right? The path which we are following, this path has become our ultimate path. Is this path original? Is this path ultimate? Is this path already given in Veda and Upanishad? If it is, then it is the path, ultimate path. Am I right? And that's why we are trying to see whether yoga is given in yoga, Veda and Upanishad or not. And the yoga, the path which we are following, whether it is asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyan, samadhi, all that is already established, not only given, established in a thoroughly, very well, deeply rooted in our Veda and Upanishads. Brahma is not just, something like, extra cosmic power. Brahman is that power which is my origin and which is there within me, very much within me, 24/7, 365 days, right? Is pure consciousness with me throughout? और कभी कभी है, कभी कभी switch off हो जाता है? Never. It is always there with me, within me. And so, that is whole thing is, about that our Upanishad talks about, Veda talks about Brahma, Brahma Vidya. And that's why it talks about yoga, Yoga Vidya. Veda Upanishad came from Nigamana, Nigama. It is conclusions. It has come from what? Where? It has come from Tantra. Tantra talks about yoga. Yes, it talks about yoga. And that's why Veda talks about yoga. Yes, very much talks about yoga. And is it talking about my yoga, our yoga, the yoga which we follows? Yes, it is very much talks about the same yoga. So what is yoga? Yoga is origin. कॉलर टाइट करिए सब लोग कि हम कौन सी बात, कौन सी चीज, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं. इट इज दैट पाथ विच इज गिवन बाय हाईएस्ट पर्सनालिटी. हम लोग पर्टिकुलर दुकान से कोई सामान लाते हैं ना, अरे उसका है मालूम है लेबल वाला होता है, तो हाउ प्राउड वी फील. करेक्ट? वर्साचे ऐसा ये या फलाना इसका उसका, या का बड़ी बड़ी ब्रांड का होता है, तो वी फील सो प्राउड ना कि उसका ओरिजिन है, सेकंड कॉपी भी नहीं है. सो हमारा योगा ओरिजिन है बस, शिव जी ने दिया हुआ है. आगम में, तंत्र में, उपनिषद में दिया गया है, वन एंड ओनली वन. इट इज द योगा, इट इज वेदा, इट इज तंत्र, और इट इज योगा. इट इज द हाईएस्ट वन, pure one, perfect one, which we follow. If we are following this perfect one, pure one, the best one, what will be the result? The best one, the most perfect one. May we all reach to that perfect self, Soham, pure consciousness, Brahma, Parama Atma Tattva, in this very life itself. Nama Namaha. Thank you so much. Thank This you, is ma'am. best knowledge available, right? This is the only knowledge. And so we have already started. So if we have to follow anything, then if not this, then what? If not now, after knowing that this is the best path, then when? And if I, out of all, if I know about it, then who will practice? If not I, then who? May we all practice and reach the highest in this very life itself. We will do one Om and complete the class. If you have any question, we'll talk about it after that. O short mother. Inhale. Om Shanti Shanti Shanti.
Have a very divine day and blissful life ahead. Thank you so much. Namo Namaha. Thank you Thank so you, much. ma'am. Namo Namaha. Namo Namaha. Do you have any question? Nama. Namo Namaha. ma'am. Namo Thank you, ma'am. Namo Namaha. Thank you, ma'am. Namo Namaha. मुझे लगता नहीं है कि दिवाली में हमारे कोई क्लासेस आते हैं. विल सी एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी स्टार्टिंग द टॉपिक. ओके, क्योंकि अभी भगवत गीता, एक्चुअली भगवत गीता का सीक्वेंस आना चाहिए, पर भगवत गीता अभी शुरू कर दे तो हमारे बीच में ब्रेक हो जाएगा. इसलिए सो वी विल टेक, जो 2 क्लास में या 3 क्लास में कंप्लीट होएंगे ना, वैसा वाला टॉपिक लेंगे. करेक्ट. So I'll let you know next what topic is going to come. First I'll confirm with the university हमारी छुट्टी कब है, क्या है, अगर है भी तो. करेक्ट. And then I'll let you know. Okay. Yes, राजेश बोलिए. नमो नमः मैम. नमो नमः. मैम लास्ट वीक मेरा कुछ मोबाइल का इश्यू हुआ था, तो क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी मैं, तो उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना मैम? मैंने तो ऑलरेडी सब रिकॉर्डिंग रख रही हूँ. ये वाला हाँ, लास्ट वीक तो का वही रिकॉर्डिंग ग्रुप- भी मैंने रख दिया है, लेकिन मुझे लगता है मैं अच्छा। मैसेज नहीं की हूँ इस दफे. अच्छा, आई हैव ऑलरेडी Okay, पुट ma'am. द रिकॉर्डिंग. लास्ट वीक के Yes. दो रिकॉर्डिंग बाकी था. मैं मैसेज करना शायद भूल गई हूँ, बट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द रिकॉर्डिंग. Yeah, मैंने ma'am. डाला था मैसेज. Yeah, it's there, but message was not there, ma'am. अपलोड हो गए हैं. हाँ, अपलोड हो गए. मैंने हाँ अपलोड हाँ, किया है. मैसेज नहीं शायद किया मैंने आपने, मैसेज बस. भी डाला Yes, था या yes. नहीं डाला था. आई डोंट नहीं, रिमेम्बर आप नाउ. शायद भूल गए मैम मैसेज हाँ, डालना, मैं बट मैसेज डालना भूल रिकॉर्डिंग गई थी. था. बट यस, आई अपलोडेड बोथ द लेक्चर्स. 2 लेक्चर्स बाकी थे, वो लोग ने भेजा नहीं था. जैसे ही उन लोग ने भेज दिया, मैंने तुरंत ही अपलोड कर लिए. तो वो लेक्चर भी ऑलरेडी है ना. यस मैम. थैंक यू मैम. नमो नमः. वेलकम. हाँ, एक मिनट. मीना रानी जी. हाँ, रामजी लाल बोलिए. मैडम इसकी बुक कौन सी है? हाँ? बुक बुक्स कोई इसके लिए- नहीं है, लेकिन अभी हमारा आज टॉपिक खत्म हुआ तो इसकी छोटी सी नोट्स आएगी. अच्छा, वेद नोट्स एंड आ जाएगी? उपनिषद का जो एग्जाम के पर्पज से जो होता है ना हमारा, वो वाली नोट्स आएगी. ओके. बाकी सब तो अंडरस्टैंडिंग के लिए था. ओके. वो वाला छोटा जो भी नोट्स है हमारा. हाँ, क्योंकि आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ है तो अभी नोट्स आएगी. ओके. ठीक है. वो वाली नोट्स में भेज दूंगी 1 आध दिन में ही. ओके. ओके. या ओके. हाँ, अभी बोलिए मीना रानी जी. मैम, जाती है। उपनिषद का वेरिएशन आएगा क्या? टाइप क्या? कितना उपनिषद का क्या? वेरिएशन मतलब वो कितना कितना बोले जो आप श्वेताश्वत उपनिषद और क्या क्या अमृतानंद उपनिषद. हाँ, वही नोट्स आएगी. वही नोट्स आएगी. सारे पूरे लंबे लंबे कोट्स आएंगे. ओके. ओके मैम. थैंक आज का जो भी है, हाँ, आज का नोट्स ही आएगा. बाकी का तो सब अंडरस्टैंडिंग के लिए था. ठीक है. ये वाला आएगा. मैं कोशिश करूंगी कि वो भी दूं. पशुपतिनाथ पाशुपत योगा, वो वाला भी नोट्स. इसलिए मैंने कहा 1 आध दिन में दूंगी, क्योंकि वो वाला मैं ऐड करके दूंगी. नहीं तो फिर सिर्फ यही दीर्घात्मा वाला और वही सारे कोटेशंस आएंगे आपको, अमृता बिंदु वगैरह. ओके. यस. हाँ, यू विल गेट द नोट्स. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ. थैंक यू सो मच. नमो नमः. नमो नमः.